आज जो हम टॉपिक ऑफलाइन डिस्कस करने लगे हैं वो एवीआर सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज। हम सबको मालूम है कंप्यूटर जो है वो दो तरीकों से डेटा ट्रांसफर कर सकता है, एक पैरेलल और एक सीरियल। पैरेलल में हमें आसानी यह है कि सिर्फ एक क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होती है और फौरन ही हमारे पास आउटपुट डेटा अवेलेबल होता है, यानी एक क्लॉक पल्स पे ही मैं 8 की 8 बिट आउटपुट पे रिसीव कर लेता हूँ। ये जो आप लोगों से बात हो रही थी, हमारे पास कम्युनिकेशन कितनी है, दो किस्म की है, सीरियल और एक पैरेलल। पैरेलल है कि मेरे पास एट अ टाइम ही 8 की 8 बिट आउटपुट पे अवेलेबल होती है। सीरियल में मेरे पास ये है कि 1 बिट एट अ टाइम आउटपुट पे अवेलेबल होगी। पैरेलल में क्लॉक पल्स एक लगेगी, सीरियल में हमें 8 क्लॉक पल्सेस की जरूरत होगी। डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। मोस्टली जो सिस्टम्स हैं वो हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। सीरियल बिट, जब आप लोगों को कह रहा हूँ, सीरियल कम्युनिकेशन में डाटा जो है 1 बिट एट अ टाइम हमारे पास जा रहा था, और पैरेलल में हमारे पास कम्युनिकेशन में डाटा एट अ बाइट फॉर्म में ही आउटपुट पे अवेलेबल होता है। सीरियल कम्युनिकेशन जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं एवीआर में बिल्ट इन कैपेबिलिटी है सीरियल कम्युनिकेशन की, और जो जो हमें क्या करता है, फास्टर डेटा ट्रांसफर ऑन अ फ्यू वायर्स अवेलेबल है, और हम नॉर्मली सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू ही डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं या कर रहे होते हैं। यही बिल्ट इन फीचर एक्चुअली हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एवीआर माइक्रो कंट्रोलर में इस बिल्ट इन फीचर को हम कैसे यूज करेंगे और इसके हमें क्या एडवांटेजेस हैं। सीरियल कम्युनिकेशन जैसे हम बात कर रहे हैं, या पैरेलल कम्युनिकेशन, बेसिक सीरियल कम्युनिकेशन या पैरेलल कम्युनिकेशन। अभी मैं आप लोगों से कह ही रहा था कि जैसे पैरेलल कम्युनिकेशन में अगर ब्लॉक डायग्राम नीचे देखें, 8 बिट एट अ टाइम आउटपुट पे हमारे पास अवेलेबल है। सीरियल कम्युनिकेशन में हमारे पास जो है, जैसे ये देख रहे हैं डायग्राम, आपको शायद नजर आ रही है ये वाली, ये पैरेलल ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारे पास 8 के 8 बिट सीरियल कम्युनिकेशन पे आउटपुट पे अवेलेबल है। सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा 8 बिट। एक ब्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होगी 8 के 8 बिट आउटपुट को सेंड करने के लिए। सीरियल में हमारे पास 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसमिट हो रही होती है, तो उसका मतलब अगर 8 बिट का डेटा, मैंने 8 बिट का डेटा सेंड करना है, तो मुझे कितनी क्लॉक पल्सेस की रिक्वायर्ड होगी, एक क्लॉक पल्सेस की रिक्वायरमेंट होगी 8 की 8 बिट, यानी हर एक क्लॉक पल्स पर एक बिट डेटा आउटपुट पे ट्रांसफर हो रहा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम सीरियली यूज करें या पैरेलल। ज्यादातर बच्चों हम अगर बिल्ट इन फीचर की बात करें तो सीरियल हमारे पास कम्युनिकेशन है और सिक्योर भी हो जाती है, सेफ भी है। अगर एक बिट भी कोई रिसीव कर ले मेरे डाटा में से तो तमाम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता, लेकिन पैरेलल में से अगर एक एक साथ वो 8 के 8 बिट उसके आउटपुट पे चली जाए और कोई उसको ट्रैक कर ले या उसको डिकोड कर ले, तो तमाम इंफॉर्मेशन मेरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है, लीक हो सकती है। तो सीरियल कम्युनिकेशन में ये है कि हमारे पास डाटा फास्टर भी है और 1 बिट एट अ टाइम जा रहा है, तो अगर हमारे पास डाटा लॉस भी हो जाए, सॉरी डाटा लीक भी हो जाए, तो ऐसा सिक्योर है, हमारी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। दूसरा फैक्ट जो यहाँ पर है कि भाई हम सीरियल कम्युनिकेशन डेफिनेटली करेंगे। 8 बिट पैरेलल कम्युनिकेशन में, सीरियल कम्युनिकेशन में हमारे पास यानी पैरेलल कम्युनिकेशन में बच्चों एक एक बिट हमें, यानी एक क्लॉक साइकिल चाहिए होगी, अभी आप लोगों से कह चुका हूँ, और 8 की 8 बिट बचा रहा होगा। और पैरेलल कम्युनिकेशन सॉरी सीरियल कम्युनिकेशन में हमें 8 क्लॉक पल्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। दो कंप्यूटर के दरमियान भी आप सीरियली कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा सीरियली ट्रांसमिट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर पुराने सिस्टम्स आप देखें और वहाँ जो डाटा ट्रांसमिट होता था बच्चों, वो थ्रू टेलीफोन लाइन होता था, यानी डाटा ट्रांसमिट होना है, डाटा जाना है, डाटा रिसीव होना है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो मोडेम्स डिवाइसेस होते थे, जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों थे हमारे पास। मोडेम का ही काम था कि वो मॉड्यूलेट भी करेगा और डीमॉड्यूलेट करेगा। आई होप डिजिटल कम्युनिकेशन या एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में आपने ये मोडेम और मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा। यहाँ से वो ओवरव्यू दे रहा है कि भाई मोडेम वो डिवाइस था जो क्या करेगा, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों का काम कर रहा था। ये कब की बात हो रही है, अगर डाटा मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ ओवर अ टेलीफोन लाइन, तो उसको डेफिनेटली कन्वर्ट होना है 0-1 फॉर्म में, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास टेलीफोन लाइन पर जो सिग्नल जा रहा होता है वो एनालॉग सिग्नल जा रहा होता है बच्चों, और हमारे पास जो सिस्टम है, कंप्यूटर्स हैं, वो डिजिटल पे काम कर रहे होते हैं। तो मुझे मोडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों जरूरत पड़ती है। अच्छा, नॉर्मली बच्चों मैंने पहले भी बात की थी, हमारे जितने भी x86 पीसी तुम्हारे पास है वो IBM कंपेटेबल पीसीज हैं, वो 86 माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पीसीज हैं। और जो हमारे पास पुराने सिस्टम थे उनमें जो मोडेम से सीरियल यानी टेलीफोन लाइन के थ्रू जो भी सीरियल कम्युनिकेशन हमारे पास हो रही थी,
पुराने सिस्टम्स में, उनमें हमारे पास मोडेम्स में मॉड्यूलेटर्स भी थे जो कन्वर्ट करते थे 10 को किसमें, ऑडियो टून्स में, और डीमॉड्यूलेटर्स भी थे जो कन्वर्ट करते थे किसको, ऑडियो वही डीमॉड्यूलेटर्स भी जो कन्वर्ट करते थे ऑडियो टून को 0 1 में, सही है ना। 0 1 से ऑडियो टून में और ऑडियो टून से 0 1 में हमारे पास मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर ये सारे काम कर रहे थे। सीरियल डाटा कम्युनिकेशन हमारे पास जो है उसके दो मेथड हैं, एक एसिंक्रोनस और एक सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में बच्चों अगर मैं कहूँ कि आसान अल्फाज में कहूँ, सिंक्रोनस में सबकी क्लॉक सेम होती है, यानी सेम क्लॉक पर तुम्हारे पास सारी की सारी चीजें ट्रांसफर हो रही होती हैं। और एसिंक्रोनस में जो मेथड है उसमें क्लॉक तुम्हारे पास डिफरेंट हो सकती है। तो हमारे पास बिल्ट इन फीचर मौजूद है। अच्छा, इस तरह की कॉमनली चिप जो है ना वो रेफर होती हैं यूनिवर्सल यानी सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर। तो हमारे पास जो एवीआर माइक्रो कंट्रोलर है उसके पास बिल्ट इन यूनिवर्सल सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों मौजूद हैं। तो हम इसलिए एवीआर चिप को प्रेफर भी कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये बिल्ट इन फीचर ऑलरेडी एवीआर माइक्रो कंट्रोलर में मौजूद है बच्चों, उसी को हम यूज कर रहे होते हैं, उसी फीचर को हम यूज कर रहे होते हैं। ये थोड़ी सी ऐसी जर्नल हिस्ट्री है सीरियल कम्युनिकेशन के हवाले से जो यहाँ बताई हुई है, जो डिस्कस हो रही है। आई होप ये सारी चीजें हम लोगों को पहले से मालूम भी हैं। मैं अगर ब्रीफली फिर दोबारा से बात करूं पीछे, तो प्रीवियस स्लाइड्स की अगर फिर हम दोबारा बात कर लें बच्चों, तो यहाँ पर उसने स्टार्ट किया कंप्यूटर में कि तुम्हारे हमारे पास पैरेलल और सीरियल कम्युनिकेशन है। पैरेलल में 8 बिट एट अ टाइम आउटपुट पर ट्रांसफर हो जाती हैं, सीरियल में 1 बिट एट अ टाइम आउटपुट पर ट्रांसफर होती है। सीरियली कम्युनिकेशन हमारे पास बिल्ट इन फीचर मौजूद है, हम इस फीचर को प्रेफर करते हैं और यूज भी कर रहे होते हैं अपने एवीआर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। सीरियल कम्युनिकेशन के हवाले से बता रहा था, जर्नल डायग्राम को सीरियल में सेंडर होगा, ट्रांसमीटर होगा, एक ही लाइन है, उसी पे तुम्हारे पास सीरियली डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। अगर 8 बिट का डाटा ट्रांसमिट करना है तो हमारे पास 8 क्लॉक पल्सेस रिक्वायर्ड होगी, यानी एक क्लॉक पल्स पर 1 बिट आउटपुट की तरफ जाएगी। और अगर पैरेलल की बात कर रहे हो बच्चों, तो हमारे पास 8 पैरेलल लाइंस हैं, सेंडर है, रिसीवर है, एक क्लॉक पल्स पे 8 की 8 बिट आउटपुट पर चली जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन मैंने ये कह रहा था सिक्योर वाइज सीरियल ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द पैरेलल। बाय द वे पैरेलल कम्युनिकेशन की पहले डिवाइसेस मौजूद थी, पहले पोर्ट्स भी हमारे सिस्टम्स में मौजूद होती थी, अब वो पोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फिर ये बात हो रही थी कि भाई हमारे पास कम्युनिकेशन होनी है, लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजना है या डाटा बच्चों तो हमारे पास क्या किस तरह भेजेंगे, हमारे पास में सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट ऑपरेटर्स होंगे या पैरेलल आउट सीरियल इन शिफ्ट ऑपरेटर्स होंगे, या हमें डाटा ट्रांसमिट करना ओवर अ टेलीफोन लाइन बच्चों, तो वो कैसे होगा? टेलीफोन लाइन पर जो हम जो सिग्नल जाता है वो तो एनालॉग जाता है, और जो तुम्हारे पास सिस्टम्स हैं वो तो डिजिटल सिस्टम्स हैं, वो तो डिजिटल परफॉर्म काम कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या था, इस तरह की कम्युनिकेशन में अगर सीरियल डाटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ ओवर टेलीफोन लाइन, तो हमारे पास मोडेम्स होते थे, अगर तुम लोग तो अभी भी मोडेम्स हैं, जो हमारे पास मॉड्यूलेटर भी हैं और डीमॉड्यूलेटर्स भी हैं। फिर मैं तुमसे कह रहा था बच्चों कि हमारे पास सिंपल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स अप्लाई होती हैं। आई होप तुम लोगों को ये मालूम होगा, किस तरह मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। x86 कंपेटेबल पीसीज जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, और जो भी डाटा ट्रांसमिट करते हैं ओवर अ टेलीफोन लाइन, उसमें मोडेम हमारे पास मॉड्यूलेटर भी है जो कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल फॉर्म्स को ऑडियो टून में, और डीमॉड्यूलेटर्स भी हैं जो ऑडियो टून्स को बाइनरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सीरियल कम्युनिकेशन हमारे पास दो मेथड हैं, यहाँ कह रहा है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में तुम लोगों से कहा था नॉर्मली उन सिस्टम के साथ होता है जिनकी क्लॉक्स नॉर्मली सेम हो, और एसिंक्रोनस जिनकी क्लॉक डिफरेंट हो सकती है ना, डिफरेंट क्लॉक पे डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। और सिंक्रोनस में हम कहते हैं कि अगर कम्युनिकेशन है तो सेम क्लॉक पे तमाम की तमाम वैल्यू ट्रांसमिट हो रही है। और सिंक्रोनस और सिंक्रोनस के लिए डेफिनेटली फिर इनकी बिल्ट इन चिप्स सारी कम्युनिकेशन, ये हमारे पास बिल्ट इन फीचर एवीआर में मौजूद है जो USART कहलाता है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, एवीआर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बिल्ट इन है। इसलिए हम बच्चों ये फीचर्स यहाँ यूज कर रहे होते हैं और एवीआर माइक्रो कंट्रोलर को प्रेफर करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। अब उसमें आगे क्या हो रहा था हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है आगे वो कि हमारे पास जो एवीआर माइक्रो कंट्रोलर बच्चों जहाँ नजर आ रहा है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर,
ये हमारे पास सिंप्लेक्स मोड में है, हाफ डुप्लेक्स मोड में है और फुल डुप्लेक्स मोड में। अगर ये सिंप्लेक्स की बात कर रहा है यहाँ पर, तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर हमेशा ट्रांसमिट करता है, रिसीवर हमें रिसीव करेगा, वन वे कम्युनिकेशन है सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीव दोनों एंड पे होते हैं, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक वक्त में एक बात होता है। अगर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है तो रिसीवर सिर्फ रिसीव करेगा, या इस एंड का ट्रांसमीटर अगर ट्रांसमिट कर रहा है तो दूसरा एंड का रिसीवर सिर्फ रिसीव करेगा, जस्ट लाइक अ वॉकी टॉकी। हमने वॉकी टॉकी देखा है, एक वक्त में सिर्फ एक बोल रहा होता है तो दूसरा सुन रहा होता है, और दूसरा बोलता है तो पहला वाला सुन रहा होता है। दिस इज हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स बच्चों अगर बात करूं, हमारी टेलीफोन लाइन, मोबाइल फोन, जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एट अ टाइम ये काम कर रहे होते हैं। एक तरफ से यानी ट्रांसमीटर वाला ट्रांसमिट, दूसरी तरफ रिसीवर रिसीव कर रहा है, और अगर दूसरी तरफ से कोई ट्रांसमिट कर रहा है तो पहला वाला उसको रिसीव कर रहा है, एट अ टाइम दोनों काम हो रहे होंगे। दिस इज फुल डुप्लेक्स। अब तुम्हारे पास ज्यादा सिस्टम फुल डुप्लेक्स नहीं है, लेकिन पुराने सिंप्लेक्स भी थे, हाफ डुप्लेक्स भी थे, और हमारे पास फुल डुप्लेक्स भी थे। ये हमारे पास सिस्टम थे। अच्छा, ये जो हमारे पास बच्चों यहाँ जो ये बात हो रही है स्टार्ट और स्टॉप बिट की, ये सीरियल कम्युनिकेशन के हवाले से हो रही है। सीरियल कम्युनिकेशन हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोसीजर हो रहा होगा और किस तरह जा रहा होगा। आई होप ये जो नजर आ रहा है आपको, एसिंक्रोनस सीरियल डाटा कम्युनिकेशन इज वाइडली यूज्ड फॉर कैरेक्टर ओरिएंटेड ट्रांसमिशन। अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं बच्चों, जब भी मैं डेटा ट्रांसमिट करूंगा, वो एसिंक्रोनस है नॉर्मली। ऐसे हम ज्यादातर जो कम्युनिकेशन करते हैं वो एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। सिंक्रोनस भी हो सकती है, लेकिन इस बुक में ज्यादातर उन्होंने एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात की, तो वो एसिंक्रोनस डाटा कम्युनिकेशन या सीरियल डाटा कम्युनिकेशन की बात कर रहा है यहाँ पर। अब वो कह रहा है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, हमारे पास एक फ्रेम होगा, जैसे ये डायग्राम देख रहे हो बच्चों, ये पूरा का पूरा, ये इसको क्या कह रहा है बच्चों, ये फ्रेम कह रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लूं। ये जो है बच्चों, ये पूरा पूरा एक फ्रेम डिफाइन कर रहा है, ये फ्रेम है। अब फ्रेम में 8 बिट डाटा की जा रही है, और 8 बिट डाटा के अलावा तुम देखो यहाँ एक स्टार्ट बिट भी मौजूद है, और आखिर में बच्चों एक स्टॉप बिट भी मौजूद है। अगर तुमको याद हो सीरियल कम्युनिकेशन जो मैनुअली हमने की थी, आई होप याद होगी बच्चों, नहीं याद तो लेक्चर स्लाइड देख भी लेना, कि हम जब सीरियल कम्युनिकेशन मैनुअली कर रहे थे तो वहां पर भी हमने डाटा ट्रांसमिशन की थी। हमने 10 बिट्स ली थी, 8 बिट डाटा की थी, एक स्टार्ट की बिट थी और एक स्टॉप की बिट थी, अगर आप लोगों को याद हो तो बच्चों। तो बच्चों नॉर्मली जब सीरियल कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उसमें हमारे पास इसी तरह की इंफॉर्मेशन जा रही होती है, इसमें 8 बिट डाटा की है, एक स्टार्ट बिट है और एक स्टॉप बिट है। ये पूरा का पूरा हमारे पास फ्रेम कहलाता है। यहाँ पर दिखा भी रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक एस की कैरेक्टर कोड है, क्या है वो, हमारे पास एस की कैरेक्टर कोड है ये ए का, सही ना, जिसकी 8 बिट डाटा है, जिसकी बाइनरी फॉर्म गिवन है, और हेक्साडेसिमल नंबर बनता है, नीचे लिखा हुआ भी है हेक्साडेसिमल नंबर बनता है इसका 41 हेक्स। ये एक्चुअली ट्रांसमिट होना है इस फ्रेम के थ्रू। तो उसने कहा भाई कि फ्रेम को तो अच्छा, शुरू में देखो ये मार्क्स, एक मार्क भी कहलाता है, मार्क कह लो स्पेस है, यानी नेक्स्ट डाटा के आने के दरमियान, यानी अभी नेक्स्ट डाटा नहीं आया तो एहतियातन बच्चों ये मैं एक मार्क छोड़ देता हूँ, एक स्पेस खाली छोड़ देता हूँ, ताकि नेक्स्ट डाटा स्टार्ट होने के लिए हमें टाइम मिल जाए, यानी जस्ट लाइक अ नो ऑपरेशन बच्चों, है ना। क्या कह रहा है इन फिगर 11-13 when there is no transfer the signal one high is transfer as a mark। एहतियातन उसने कहा जब कोई डाटा नहीं करे तो मार्क के तौर पे हमने आई सिग्नल भेजा। फिर द जीरो इज रेफर एज अ स्पेस, ये जो जीरो है बच्चों ये स्पेस के तौर पे है, ये बता रहा है कि नॉर्मली हम एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नोटिस दैट द ट्रांसमिशन बिगिन विद अ स्टार्ट बिट स्पेस। जब भी तुम देखो डाटा स्टार्ट होगा ट्रांसमिशन के लिए, वो किससे हो रहा है, स्टार्ट बिट स्पेस से हो रहा है, जो डी नॉट बिट से पहले है स्टार्ट, जो जीरो है। और उसके बाद फिर हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं डी नॉट से लेकर D7 तक, और फाइनली हमारे पास क्या है बच्चों, देखो आखिर में एक स्टॉप बिट यहाँ पर मौजूद है, जो क्या है, हाई। हमने एक मार्क हाई से स्टार्ट किया, फिर बिट को लो कर दिया, जिसको हम कह रहे हैं स्टार्ट बिट के लिए, और इस लो के बाद फिर क्या है 8 बिट का डाटा आएगा, और फिर क्या आएगी, स्टॉप बिट आएगी। बच्चों एक सिस्टम डिपेंडेंट है, कहीं पे स्टार्ट बिट एक होती है, कहीं पर दो होती है, और कहीं पर एक स्टार्ट बिट ही होती है, एक ही स्टॉप बिट होती है, कहीं पर एक स्टार्ट बिट और दो स्टॉप बिट्स होती हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास जब भी हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। इंशाल्लाह जब हम प्रोग्राम करेंगे तो देखेंगे। बस फ्रेम में याद रखो, आसानी के लिए अगर मैं कहूँ, इस पूरे फ्रेम को याद रखो, तो हमारे पास 8 बिट डाटा की है, एक स्टार्ट बिट होगी और एक स्टॉप बिट होगी, आसानी के लिए हम याद रखते हैं। और यही एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन में हम इसी तरह डाटा ट्रांसमिट कर रहे होंगे बच्चों। कैसे कर रहे होंगे बच्चों, ये हम आगे बात करते हैं। ये जनरल थ्योरी के हवाले से बात हो रही थी कि ये काम चल रहा होगा। एक और डेफिनेशन की बात होती है बच्चों, अगर हम पीछे देखें, फुल सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स के हवाले से सिंप्लेक्स सिर्फ ट्रांसमिट और रिसीवर होगा, वन वे कम्युनिकेशन है। हाफ डुप्लेक्स टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक बात करेगा। एग्जाम्पल वॉकी टॉकी दे रहा था। फुल डुप्लेक्स, इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एट अ टाइम काम करेंगे। फोन हमारे पास एग्जाम्पल है। डाटा अगर हमारे पास ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा होता है, वो एसिंक्रोनस सीरियल डाटा कम्युनिकेशन हो रहा होगा। कह रहा जस्ट लाइक अ फ्रेम, एक फ्रेम बन के जा रहा होगा। इस फ्रेम में स्टार्ट, वैसे तो मार्क बिट भी है जो इनिशियली हाई है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर कर दूं तो 10 बिट है। एक स्टार्ट बिट, 8 बिट डाटा की है, और उसके बाद बच्चों एक स्टॉप बिट है। एक चीज का फिर ख्याल रखना, मैं तुम लोगों से कह रहा हूं कि स्टॉप और स्टॉप बिट बाद का सिस्टम वाइज वेरी कर जाती हैं। एक स्टार्ट बिट है, ये वाली स्टार्ट बिट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा की बिट्स हैं। This is D0 least significant bit and this is D7 most significant bit. डाटा हमेशा ट्रांसमिट होना शुरू होता है बच्चों कहां से, लीस्ट सिग्निफिकेंट, पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जाएगी और सबसे आखिर में कौन सी जाएगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये, और उसके बाद स्टॉप बिट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसफर रेट कह रहा है, द डाटा द रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर इन अ सीरियल कम्युनिकेशन इज स्टेटेड इन बीपीएस, तो मतलब बिट पर सेकंड। Another widely terminology जो bit per second के लिए यूज होती है बच्चों, वो है baud rate. However, the baud rate and BPS bit per second rate are not necessarily equal. बच्चों not ये सही भी है. This is because baud rate is a modern terminology. It is defined as a number of signal change per second. याद रखना ये number of signals change per second है. हो सकता है एक सिग्नल में बहुत सारी बिट भी चेंज हो रही हो, तो इसलिए बॉड रेट और बिट रेट बाजू का जरूरी नहीं है कि एक जैसे हो। बॉड रेट है ना, एक सिग्नल हाई आ रहा है, उस हाई में नंबर ऑफ बिट्स बहुत दफा चेंज हो सकती हैं। तो बॉड रेट ज्यादातर मोडेम की टर्मिनोलॉजी है, वो तुम्हारे पास क्या सिग्नल चेंज पर सेकेंड, और बिट रेट था बिट पर सेकेंड, यानी हर बिट हर सेकंड पर चेंज हो रही है। इन मोडेम समटाइम्स सिंगल चेंज ऑफ, देखो कह भी रहा है, इन मोडेम समटाइम्स ए सिंगल चेंज ऑफ अ सिग्नल ट्रांसफर सेवरल बिट ऑफ अ डाटा। ये एक सिग्नल यानी सिग्नल चेंज में बहुत सारी मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर हो सकती है ना बच्चों। तो एज फार एज द कंडक्टर वायर इज कंसर्न, जो ज्यादातर है हम यूज कर रहे होते हैं, कंडक्टर वायर ही यूज कर रहे होते हैं, बॉड रेट और बिट रेट पर सेकंड आर सेम। फॉर दिस रीजन इस बुक में बच्चों बिट पर सेकंड और बॉड इंटरचेंजेबल है, ठीक है ना। अब हमें बॉड रेट सेट करना होता है जब भी हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे होंगे कि भाई किस रेट से डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो। वो कह रहा है 100 से लेकर 9600 बीपीएस तक हो सकता है, लेकिन बच्चों जो पेंटियम उसके बाद पीसी आए थे वो 56 के जो अन्य सिस्टम थे वो तुम्हारे पास इसी 56 के या इससे ऊपर की वैल्यू पर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं डाटा। तो बस एक खास ख्याल रखना कि बिट रेट तो पर बिट पर सेकंड डाटा चेंज हो रहा है, बॉड पर सिग्नल डाटा चेंज हो रहा है। तो जो डिफरेंस ये बता रहे थे ना, बॉड कि एक सिग्नल आ रहा है हाई है, उसके दौरान बहुत सारी मल्टीपल बिट्स भी ट्रांसमिट होती है, तो बाद वो तो इंटरचेंजेबल इसलिए नहीं है कि सिग्नल चेंज नहीं हुआ, लेकिन बिट बहुत सारी ट्रांसमिट हो गई एक ही सिग्नल में। लेकिन कंडक्टर वायर है तो वो बॉड और बिट एक ही जैसी चीज है, तो वो एक सेम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। बस जस्ट अ डेफिनेशन बच्चों, जस्ट फॉर योर नॉलेज। बस याद रखो जब भी मैंने डाटा ट्रांसमिट करना है सीरियली, मुझे उसका बॉड रेट पहले सेट करना पड़ेगा। भाई किस रेट से डाटा ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि बच्चों एक डिवाइस अगर उनकी स्पीड या रेट ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसफर रेट सेम नहीं है तो मिस कम्युनिकेशन हो सकती है। जो मैंने पहले भी कहा था कि डाटा कोई फास्टर है, दूसरा रिसीव ऐसे से कर रहा है, तो भाई मैं तो यहाँ से तेजी से डाटा भेज रहा हूँ, दूसरा रिसीव ही नहीं कर रहा या उस रेट से रिसीव ही नहीं कर पा रहा, तो मेरी कम्युनिकेशन रेट जो है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज डाटा लॉस होने के चांसेस है। बस इस बात का तुम लोगों ने ख्याल रखना, ये जनरल डेफिनेशन है यहाँ पर डाटा ट्रांसमिट, सही है ना। जस्ट फॉर द नॉलेज हम बॉड रेट सेट करेंगे आगे। फिर आ जाते हैं बच्चों एक और स्टैंडर्ड, ये RS-232 स्टैंडर्ड है, और
या प्रोटोकॉल है भी कहलाता है, RS-232 स्टैंडर्ड भी कहलाता है, और इसको फॉलो कराने के लिए MAX-232 की आईसी यूज होती है। ये प्रोटोकॉल क्या है बच्चों, ये प्रोटोकॉल क्यों कहलाता है और RS-232 स्टैंडर्ड है क्या? एक्चुअली प्रॉब्लम है छोटी सी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन में जो हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है बच्चों, ये तो हम सबको ही मालूम है, वो डिजिटल डिवाइस है। बच्चों हम स्टैंडर्ड की बात करें, एक प्रॉब्लम छोटी सी मैं आप लोगों से कह रहा था यहाँ है, वो ये है कि जब मैं ये सीरियल कम्युनिकेशन करता हूँ बच्चों, तो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो सीरियल कम्युनिकेशन में डिजिटल यानी टीटीएल लेवल पे काम नहीं कर रहा होता, और हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो तुम्हें मालूम है टीटीएल लॉजिक पे काम कर रहा होता है। टीटीएल लॉजिक मीन्स बच्चों ग्राउंड मीन्स जीरो, और यानी जीरो मीन्स हम कहते हैं लो सिग्नल, और जीरो मीन्स, और वन मीन्स हाई या वीसीसी सिग्नल +5, यानी हम टीटीएल कहते हैं वो 0 से +5 के दरमियान काम कर रहा होता है। लेकिन जो हमारे पास ये सीरियल कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रही है, सीरियल कम्युनिकेशन में बच्चों हमारे पास ये जो लेवल्स हैं वो डिफरेंट हैं। यानी अगर मैं टीटीएल लेवल की बात कर रहा हूँ तो सीसी यानी यहाँ पर RS-232 में 1 रिप्रेजेंट करता -3 से -125, और 0 रिप्रेजेंट करता +3 से +25। लॉजिक ही डिफरेंट है, और वो कहता है -3 से +3 के दरमियान जो भी वैल्यू वो अनडिफाइंड या फ्लोटिंग कंडीशन है। फॉर दिस रीजन हमें क्या करना पड़ता है, RS-232 को जो माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं तो हमें वोल्टेज कन्वर्टर की या लॉजिक कन्वर्टर की आईसी की जरूरत होती है, जो होती है MAX-232। RS-232 बच्चों स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कन्वर्ट करेगा वैल्यू, किसके थ्रू करेगा, वो आईसी या MAX-232 ये काम कर रहा होगा। MAX-232 हमें पे इसका मतलब है कम्युनिकेशन के दरमियान यूज करनी, यानी कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर के दरमियान जो है हमारे पास फिर ये एक आईसी लगेगी, इसका काम ये है कि लॉजिक लेवल कन्वर्ट करे, अदरवाइज तुम्हारे जो माइक्रो कंट्रोलर है तो टीटीएल लॉजिक पे काम करता है, वो ये बात नहीं समझ सकेगा। अच्छा, ये पुरानी तुम्हारे पास थी बच्चों DB25 की बिट्स आती थी, इसमें से हमारा जो मेन ताल्लुक होता था या हम जिसको ज्यादातर ऑब्जर्व करते थे बच्चों, वो था ट्रांसमिट रिसीव, या बाकी ग्राउंड होती थी। इसमें कंट्रोल सिग्नल बहुत सारे हैं, ऊपर प्रोटेक्टिव ग्राउंड, बाकी हम ज्यादातर चीजों का ख्याल नहीं रखते थे। हमारी इन 3 पिन से जो DB25 नो लॉन्गर इन यूज, अब ये यूज नहीं होती, उसकी जगह बच्चों हमारे पास आ गए थे, ये भी एक्चुअली खत्म हो गया, तो ज्यादातर यूएसबी पोर्ट्स आ गई हैं, जैसे कुछ सिस्टम्स में अभी भी तुम्हारे पास ये मौजूद है। DB9, DB9 में देखो पिन नंबर 2 RxD रिसीव डाटा, 3 ट्रांसमिट डाटा, और बच्चों ये 5 है सिग्नल ग्राउंड, इसका हम ख्याल रखते हैं, और इन्हीं बिट्स को हम कनेक्ट भी करते हैं। बाकी हम तमाम बिट्स कंट्रोल्स बिट को इग्नोर कर देते हैं। तुम देखो अगर दो डिवाइस हैं, ये दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो दोनों जो याद है ना क्रॉस में कनेक्ट होते हैं, ऐसा ना हो कि TXD से TXD यहाँ कनेक्ट कर दो, सॉरी अच्छा ऐसा ना हो कि TXD से TXD यानी ट्रांसमिट ट्रांसमिट से कनेक्ट कर दो, और रिसीव रिसीव, ज्यादा ना भी कम्युनिकेशन होगी नहीं, ये क्रॉस में कनेक्ट होती है, यानी एक का ट्रांसमिट दूसरे के रिसीव में जा रहा होता है, और इसका ट्रांसमिट इधर के रिसीव में जा रहा होगा, तो क्रॉस में हमेशा कनेक्ट होगी, ग्राउंड ग्राउंड से कनेक्ट हो जाते हैं, हमेशा कम्युनिकेशन इसी फॉर्म में हो रही होगी। RX और TX पिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 80 मेगा32 में डिफाइंड है बच्चों। 80 में जो दो पिन रिजर्व हैं, एक TX और RX, ये पोर्ट डी की बिट नंबर 0 और पोर्ट डी की बिट नंबर 1 मौजूद हैं तुम्हारे पास, वो ये डिफाइन करी होंगी कि हम सीरियल कम्युनिकेशन की बात करें, तो इन्हीं पोर्ट्स के दरमियान जो है वो सारी कम्युनिकेशन हो रही होगी। MAX-232 बच्चों सही है ना, ये आईसी है जो इनके दरमियान कनेक्ट होगी, और ये टीटीएल लॉजिक को कन्वर्ट कर रही होगी। किस तरह कर रही होगी मैं डायग्राम पे आ जाता हूँ। ये तुम्हारे पास मैक्स है, याद रखना ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये फिक्स वैल्यू के हैं, अगर तुम इसकी डाटा शीट निकाला तो वैल्यू डिफाइंड हो जाती है, ये प्री डिफाइंड है। इसमें तुम देखो 2 ट्रांसमीटर और 2 रिसीवर्स हैं बिल्ट इन RS-232 के अंदर। तो जब भी मैं इस तरह करूंगा कि यहाँ का ट्रांसमिट, याद रखना जैसे मैंने मैक्स ये लगाई हुई है मैक्स, तो यहाँ पर अगर रिसीविंग एंड पर है तो इसी तरह कम्युनिकेशन जारी होगी कि यहाँ से डाटा इस तरफ जा रहा होगा। अगर मैं इसको कुछ बनाने की कोशिश करूँ, मेरे ख्याल से इसका पिन नंबर थोड़ा से ये पीछे कर रहा था ना, अगर ये 14 है, 2 देख लेते हैं कौन सी पिन थी इसकी, 2 थी RxD, तो बच्चों याद रखना ये गलती से इधर बना दी, RxD में नहीं जा रहा होगा, ये मैं इस फिगर को अगर थोड़ा सा करेक्ट कर दूं,
क्या बात कह रहा है? अगर ये तो ये RxD नहीं होगा, ये बस इसका ख्याल रख लेना, ये गलती से शायद लिख दिया है, ये इस नंबर को देख लेना, ये क्या होना चाहिए बच्चों? ये होना चाहिए TXD। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, याद रखना ये पिन नंबर 11 पे इसकी डायरेक्शन अगर तुम देखो यूं बनी हुई है, ये डायरेक्शन है 14 से होता हुआ कहा जा रहा है 2। और अगर तुम पीछे स्लाइड में देखते 2 क्या था तुम्हारे पास? अगर तुम पीछे स्लाइड में देखो तो 2 क्या था तुम्हारे पास बच्चों? 2 यहाँ पे ये देखो ये क्या है? 2 मेरे पास, अगर तुम लोगों को नजर आ रहा हो, ये 2 मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास रिसीव है। तो ट्रांसमिट से ट्रांसमिट हुआ और रिसीव में आके रिसीव, तो यानी मैं तुमसे कहता क्रॉस में कनेक्ट होना है। सिग्नल तुम्हारे पास ऐसे ही ट्रांसमिट होगा बच्चों। इसको गलती से मेरे ख्याल से इन्होंने ये लिख तो दिया था, लेकिन मेरे ख्याल से पिक्चर सही पोर्ट्रे नहीं हो रही। यहाँ पर पिक्चर जो मैंने तुमको डायग्राम बनाई है इसी तरह जा रही होगी, इसका ट्रांसमिट इसके रिसीव में जा रहा होगा। इसी तरह बच्चों यहाँ क्या होगा, ये RxD होगा, ये रिसीव कर रहा होगा। वहां से जो ट्रांसमिट कर रहा होगा, देखो 13 पिन से होता हुआ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन यूं है, सही है डायरेक्शन। 12 से आउटपुट पे आ रहा है, ये देखो ये वाला 13 से जा रहा है और ये 12 पे आउटपुट जा रहा है, यूं जा रहा है बच्चों ये। और ऊपर वाला ये था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, सही जा रहा है। 12 से कहा जाएगा, उसका 3 ट्रांसमिट था, तो माइक्रो कंट्रोलर के रिसीव में जा रहा है। सीरियल का ट्रांसमिट TX कह लो बच्चों, वो इसके रिसीव में जा रहा है, और इसका माइक्रो कंट्रोलर का ट्रांसमिट सीरियल के RX रिसीव में जा रहा है। बच्चों इस बात का बस हम लोगों ने ख्याल रखना है काइंडली, कि हम जो ऊपर यहाँ बात कर रहे हैं तो ये सीरियल कम्युनिकेशन में ये प्रॉपर्ली हमारे पास डिफाइंड हो। हम ये गलती से भी, यानी मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये वाली पिन बच्चों, ये हमारे पास क्या है इस वक्त? RX है ये, और ये वाली पिन जो है सीरियल की वो क्या है? TX है। तो यहाँ TX आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, ये गलत लिखा है बच्चों। ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? माइक्रो कंट्रोलर का RSD की बिट, और ये क्या होना चाहिए? TXD की बिट। बस इसका ख्याल रखना है। हो जाता है मिसप्रिंटिंग हो गई है ये गलती से, वरना यहाँ ऐसे ही कनेक्ट होना है। और यहाँ जो मैं तुम लोग को दिखा रहा था, इसकी फिगर यहाँ नजर भी आ रही है, ये यूं जा रहा है सीरियली, और ये यूं जा रहा है सीरियली बच्चों। बिट इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी डेटा यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ऊपर बच्चों इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ का ट्रांसमिट इसके रिसीव से कनेक्ट है, और इसका ट्रांसमिट हमारे माइक्रो कंट्रोलर के रिसीव से कनेक्ट होगा। इसका बस तुम लोगों ने ख्याल रखना है काइंडली, जब भी हम ये पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो या डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, तो हमारे पास ये क्लियरिटी जरूर हो। नेक्स्ट दूसरा है मैक्स 233। ये भी वही आईसी है, इसमें और काम आसान हो जाता है। एक्सटर्नल कैपेसिटर्स बच्चों जो नजर आ रहे थे, यहाँ एक्सटर्नल कैपेसिटर्स भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस वही ट्रांसमिट रिसीव है। इसका ख्याल रखना कि यहाँ से ट्रांसमिट दूसरे के रिसीव पे जा रहा हो, यहाँ से मतलब क्रॉस में कनेक्टेड हो, सेम पिंस आपस में कनेक्ट ना हो, जैसे प्रीवियस कह रहे थे। दोनों ही सेम आईसी हैं, एक में स्पेस ये कैपेसिटी नहीं है, स्पेस कम लेगा, पीछे में जरा स्पेस ज्यादा ले लेता है। दोनों ही तुम्हारे पास सीरियल कम्युनिकेशन में यूज होती है, जब भी माइक्रो कंट्रोलर और सीरियल पोर्ट के दरमियान डाटा ट्रांसमिट होता है। अब बच्चों ये तो ओवरव्यू था थोड़ा सा सीरियल कम्युनिकेशन का, बिट्स का, बिट रेट, बॉड सॉरी बीपीएस का, बिट पर सेकंड का या बॉड रेट का, सीरियल कम्युनिकेशन सीरियल है, पैरेलल है, सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है, फ्रेम है, किस तरह डाटा जाएगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज। एक्चुअल टारगेट हमारे पास यहाँ है जो अब शुरू हो रहा है। यहाँ क्या कह रहा है कि मैंने माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना है बच्चों, तो मुझे चंद बातों का ख्याल रखना है। हार्डवेयर के साथ जो हार्डवेयर हमें नजर आ रहा था, मैक्स 232 की आईसीज होगी सीरियल पोर्ट और माइक्रो कंट्रोलर के दरमियान में, क्योंकि लॉजिक लेवल कन्वर्जन करनी जरूरी है। सीरियल पोर्ट के जो सिग्नल्स हैं और जो टीटीएल लॉजिक है वो डिफरेंट है, यानी सीरियल पोर्ट टीटीएल लॉजिक पे काम नहीं कर रही होती, तो मुझे टीटीएल लॉजिक में कन्वर्ट करनी, तो तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलर टीटीएल लॉजिक पे काम कर रहा है, 0 और 1, 0 और 5 वोल्ट। और सीरियल पोर्ट हमने देखा था वो डिफरेंट लॉजिक लेवल पे काम कर रहा था, दैट्स व्हाई हमें मैक्स की आईसी की बीच में जरूरत थी। अब उसको प्रोग्राम कैसे करना है बच्चों, यहाँ ये बता रहा है। हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो हम अक्सर देख भी रहे होंगे बच्चों, और यूज शायद कर भी रहे होंगे, कि हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है बच्चों, यहाँ पर हम शायद यूज कर भी रहे होंगे डेफिनेटली। तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है यहाँ पर,
अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन में जो रजिस्टर, हमने ये बात तो कर ही ली थी कि हमारे पास बिल्ट इन फीचर मौजूद है, वो क्या है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। याद है ना, हमने ये बात तो की थी। हमारे पास एवीआर में नॉर्मल एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो रही होती है, डबल स्पीड भी हो सकती है, सिंक्रोनस भी हो सकती है, सही ना, स्लेव, बहुत सारे फीचर्स हैं। हम सिंपल की बात करते हैं, नॉर्मल एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो रही है। अब इसके लिए बच्चों और बाकी सारी कम्युनिकेशन के लिए मैंने ये देखना है कि एवीआर माइक्रो कंट्रोलर को, सॉरी बच्चों, ये एवीआर माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए मेरे पास कौन कौन से रजिस्टर्स मौजूद हैं। इसमें हमारे पास 5 रजिस्टर्स हैं। यूडीआर, ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस डाटा रजिस्टर, यानी सीरियली डाटा रजिस्टर, यूडीआर। जिस तरह याद है डाटा रजिस्टर था, किसका डाटा रजिस्टर था, ईपीरोम का, ईडीआर। इस तरह डाटा रजिस्टर है। कंट्रोल रजिस्टर है बच्चों 3, यूसीएसआरए, यूसीएसआरबी, यूसीएसआरसी, सही है ना। ये है यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर्स। 3 कंट्रोल रजिस्टर्स है, 1 डाटा रजिस्टर्स है, कितने हो गए 4। और 5वां है यूबीआर, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस बॉड रेट रजिस्टर। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, बॉड रेट में तुम सिखाते ना, हम बताएंगे। तो 5 रजिस्टर्स हैं जिनके थ्रू हम एक्चुअली फुल डुप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं आगे बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं रजिस्टर्स को हमने प्रोग्राम करना होगा। कैसे प्रोग्राम करोगे बच्चों, सबसे पहली चीज बॉड रेट। हमारे पास, तुमने नाम सुना होगा, सिस्टम में हाइपर टर्मिनल्स मौजूद होते हैं, तुम चाहो तो सर्च भी कर सकते हो उनको। उनके थ्रू उनका बॉड रेट डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है सिस्टम का, यानी पीसीस का बॉड रेट डिफाइंड है। बच्चों ये देखो, ये टेबल, मैंने तुम लोगों से बार बार कहा है, टेबल कोई भी पेपर में गिवन नहीं होगा सिवाय रजिस्टर्स के, उनकी डिस्क्रिप्शन के अलावा टेबल नहीं गिवन होगा। खैर ये बॉड रेट्स गिवन है। अब कौन से बॉड रेट में मैं रजिस्टर में कौन सा UBRR जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सही है ना, बॉड रेट रजिस्टर कहलाता है सीरियल कम्युनिकेशन का। इसमें वैल्यू उसके लिए कैलकुलेशन बता रहा है, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं आगे जा रहा हूँ, हमारे पास ऑलरेडी ये तमाम कैलकुलेशन हुई हुई है बच्चों, और हमारे पास कैलकुलेशन के पास एक और टेबल डिजाइन हुआ है, तुम चाहो तो वेरीफाई कर लो। ये हमारे पास है भाई, ये बॉड रेट है बच्चों, टेबल 11-14, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बॉड रेट है। और उस बॉड रेट के हिसाब से हमारे पास ये वैल्यूज बनती है। देखो ये बॉड रेट है, ये बॉड रेट्स हैं, और उसके हिसाब से हमारे पास बॉड रेट रजिस्टर में ये डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं और ये हेक्साडेसिमल्स आ रही हैं। तो देखो शुरू की तमाम तो 8 बिट के अंदर कवर हो जाती हैं, सिवाय आखिरी की। अगर बॉड रेट 1200 रखा हुआ है तो डेसिमल की वैल्यू बन रही है 415 एंड हेक्साडेसिमल 19F वैल्यू बन रही है। ये 8 बिट से बड़ी है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास बॉड रेट रजिस्टर कितना बड़ा है। जब भी मुझे बॉड रेट की वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी तो मैं डेफिनेटली इन्हीं में से वैल्यू चूज करूंगा। बॉड रेट की वैल्यू प्री डिफाइंड है जो तुम्हारे सिस्टम्स की गिवन है, ठीक है ना, इन्हीं को यूज करना होगा। तुम चाहो तो ये जो ये देखो एक्स का जो ये डिजायर्ड बॉड रेट का, ये जो एक्स, ये एक्चुअली एक्स की वैल्यू यहाँ, ये जो एक्स की वैल्यूज हैं ये यहीं से निकाली हुई है। जैसे कोई एग्जांपल यहाँ अगर गिवन होगी भी, डेफिनेटली इन्होंने सॉल्व की भी है, हम आगे देख भी लेते हैं, उन्हीं से ये एक्चुअली एक्स की वैल्यू मेरे ख्याल से आगे सॉल्व की हुई, ये वाली देखो ये एक्स की वैल्यू। तो भाई अगर बॉड रेट 9600 तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो उसने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। अगर बॉड रेट क्या कैलकुलेट किया, 33 हेक्स 51। तुम देखो पीछे क्या आ रहा है, ये देखो 33 हेक्स 51। अगर बॉड रेट 9600 तो डिफरेंट बॉड रेट के हिसाब से ये वैल्यू उसने फॉर्मूले में रख के पुट के कैलकुलेट कर लिया। भाई अगर तुम्हें याद नहीं रहती बॉड रेट की वैल्यू, मैं तो कहता हूँ उस टेबल को चनी वैल्यूज जो है इनको याद कर लो, लेकिन अगर याद नहीं रहती तो फिर ये फॉर्मूला याद कर लो, इस फॉर्मूले से तुम वो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो जो बॉड रेट की में पुट करनी है। अब ये देखो ये वाला, ये बॉड रेट UBRR रजिस्टर फिगर 11-10 बॉड रेट रजिस्टर जो है एक्चुअली तुम्हें दिखाया हुआ है। क्या दिखाया है बच्चों, UBRR की 8 बिट्स और उसके बाद हायर की कितनी बिट्स है, 4 बिट, यानी टोटल बिट्स तुमको दिखा रहा है 8 और 4 12 बिट्स दिखा रहा है। और बाकी रिमेनिंग जो 12 बिट्स है बच्चों वो हमारे पास क्या है, 3 बिट्स रिजर्व है और आखिरी URSCL, मैं बताता हूँ ये URSCL तुम्हारे पास क्या है और ये क्यों यहाँ पर पुट की हुई है। मैं 2 मिनट आप लोगों को इसके बारे में से। तो हम बच्चों यहाँ यही बात कर रहे थे कि किस तरह इसका मतलब बॉड रेट के लिए हमारे पास 12 बिट्स रिजर्व है।
16 में से देखो आगे क्या है, 16 बिट में से हमारे पास 12 बिट तो हमारे पास बॉड रेट के लिए है। जो आखिरी बिट है बच्चों 15 बिट URSEL, ये एक्चुअली यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। माइक्रो कंट्रोलर जिसने डिजाइन किया उसने कहा कि हमारे पास स्पेस कुछ रिजर्व थी, तो उसने एक काम ये किया कि UBRR, याद रखना ये जो तुम्हारे पास है बॉड रेट रजिस्टर, ये डिवाइडेड है, किसमें डिवाइडेड है, UBRRL में एंड UBRRH में। अच्छा 8 बिट L में आराम से आ जाएगी, है 8 बिट का है। ये जो H है, ये जो H है ऊपर, ये वाला H यहां डिफाइंड है, ये देखो अगली 8 बिट, उसमें से 4 बिट तो बॉड रेट डिफाइन कर रही है, और आखिर की 4 बिट जो है उसमें से 3 रिजर्व्ड हम यूज करेंगे। ये वाली बिट जो है ये सिलेक्शन पिन है। ये क्या बताएगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम है UBRRH, ये याद रखना इनपुट आउटपुट रजिस्टर का पार्ट है, ये मल्टीप्लेक्स हुआ है स्लैश करके, किसके साथ, UCSRC, यानी यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ट्रांसमीटर रिसीवर के कंट्रोल रजिस्टर C के साथ मल्टीप्लेक्स हुआ है। अब एक ही लोकेशन पे बच्चों 2 रजिस्टर मौजूद है, एक ही लोकेशन पर, या तो मैं ये UBRRH यूज कर सकता हूं या UCSRC यूज कर सकता हूं। अब ये कैसे पता चलेगा मैं UBRRH यूज कर रहा हूं या UCSRC यूज कर रहा हूं, आखिरी बिट, अभी UCSRC में भी बताऊंगा, आखिरी बिट अगर ये बिट 0 है तो इसका मतलब है मैं UBRRH की बात कर रहा हूं, और अगर ये बिट 1 है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, UCSRC की बात कर रहा हूं। ये आखिरी बिट उसकी भी ऐसी होगी, मैं भी दिखाता हूं बच्चों, वहां पर URSEL ये बिट। 0 मींस मैं बाय डिफॉल्ट किसकी बात कर रहा हूं, UBRRH की, और 1 मींस अगर ये बिट 1 है तो किसको सेलेक्ट कर रहा हूं, UCSRC की। तो भाई सिलेक्शन में जरा ध्यान से, जब मैं इस कंट्रोल रजिस्टर C की बात कर रहा हूं तो फिर मुझे इस बिट को 1 रखना पड़ेगा, इसका मतलब है मैं UBRRH की बात ही नहीं कर रहा हूं। UBRRH यानी हायर बॉड रेट की हायर 4 बिट्स, बाकी तो कुछ 3 बिट रिजर्व, और UBRRL तो नॉर्मली वैसे यूज कर सकते हो। तो याद रखना बस यू बॉड रेट के साथ एक्चुअली ये है तो डिवाइड हुआ हुआ है UBRRL और H में, लेकिन L की 8 बिट और H की 4 बिट। अच्छा 4 बिट भी कब इनेबल होनी है, कब डिसेबल्ड, वो बताएगा भाई URSEL सिलेक्शन पिन। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लेक्स हुआ हुआ है, यानी सेम लोकेशन पे दो रजिस्टर्स हैं, UBRRH कंट्रोल और एक यानी बॉड रेट हायर और कंट्रोल। अब इसमें से किस रजिस्टर की बात कर रहा हूं, ये सिलेक्शन बिट बताएगी। 0 मींस बॉड रेट हाई रजिस्टर की बात कर रहा हूं, 1 मींस बॉड रेट कंट्रोल रजिस्टर C की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये सिलेक्शन पिन इंपॉर्टेंट है। दूसरा UDR रजिस्टर बच्चों, सही ना, वो एक ही रजिस्टर है, ट्रांसमिशन के लिए भी वही डाटा रजिस्टर यूज होगा, रिसीविंग के लिए भी वही 8 बिट डाटा रजिस्टर यूज होगा, UDR। ठीक है ना, ये 8 बिट का, ये अलग अलग ट्रांसमिट और रिसीव शो किया हुआ भी बात करूंगा, अलग अलग ही है मतलब, लेकिन है ये 8 बिट के। तुम्हारे पास किस तरह अलग अलग मैं बात करता हूँ, ठीक है बच्चों, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हम आगे देखते हैं बच्चों। अच्छा ये UDR जो रजिस्टर कह रहा था ना बच्चों, बस ये इंटरनली ख्याल रखना, रजिस्टर एक ही है, ट्रांसमिट करते हुए भी वही है, रिसीव करते हुए भी वही है। इंटरनली जब मैं डाटा ट्रांसमिट कर रहा होता हूँ ना, मैं इंटरनली जो रजिस्टर ट्रांसमिट कर रहा हूँ UD, तो हमारे पास वो एक ही डाटा रजिस्टर, या तो वो ट्रांसमिट कर रहा होगा रजिस्टर या वो रिसीव कर रहा होगा। तो याद रखना बिल्ट इन तुम्हारे पास जो है ना वो बफर रजिस्टर रिसीवर और ट्रांसफर के मौजूद है। तो जब भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है पहले वो, जैसे अगर कोई रिसीव हुआ डाटा सीरियली, तो वो शिफ्ट रजिस्टर इंटरनली है, वो कह लो शिफ्ट रजिस्टर से वो बफर रजिस्टर में जाएगा, बफर रजिस्टर से फिर वो डाटा बस के थ्रू होता हुआ चला जाएगा जहां पे भी तुमने सेव करना है। और अगर ट्रांसमिट करना है तो पहले वो बफर रजिस्टर में आएगा और बफर रजिस्टर के थ्रू शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू आउटपुट पे ट्रांसमिट हो जाएगा सीरियली, वन बिट एट अ टाइम। सही है ना, 1 बिट एट अ टाइम। तो बस एक चीज ये बताने की है कि बीच में डाटा रजिस्टर बफर रजिस्टर मौजूद है ट्रांसमिशन के लिए भी, और ध्यान के देखो जहां सिंगल कॉमन डाटा बस पे ही रहे दोनों, रिसीवर भी ट्रांसमिट भी एक ही बस से डाटा ट्रांसमिट होगा, एक वक्त में एक ही काम होगा ना यार, जो ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, रजिस्टर एक ही है, लेकिन वो बफर रजिस्टर यानी वो रिसीवर
बफर भी है हमारे पास और ट्रांसमिशन बफर भी इंटरनली मौजूद है, सिर्फ समझाने की बात है। रजिस्टर एक ये यूडीआर याद रखना बच्चों, 8 बिट का, जहां से तुम डाटा ट्रांसमिट भी करोगे, जहां से डाटा रिसीव भी करोगे, उसी से। तो हमने बात कर ली बच्चों पीछे बॉड रेट रजिस्टर की। अभी हम वैल्यू का पुट करेंगे, बात की बात करें बॉड रेट रजिस्टर, बॉड रेट की वैल्यूज यहां से कैलकुलेट हो रही है टेबल से। ये टेबल से हमारे पास बॉड रेट की वैल्यूज बच्चों डिफाइंड हो रही है, याद रखना। ये वैल्यूज हेक्साडेसिमल की, ये वैल्यू कहां पुट कर रहे होगे, बॉड रेट रजिस्टर में। ये कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये बॉड रेट रजिस्टर्स में जो UBRR और H में डिवाइडेड है। H भी याद रखना मल्टीप्लेक्स हुआ है दो लोकेशन के साथ, H या कंट्रोल उसके जो रजिस्टर C है वो, तो वो कब सेलेक्ट होना है, ये सिलेक्शन पिन बताएगा 1 और 0। UDR एक ही रजिस्टर है जो डाटा जो ट्रांसमिट भी कर रहा है वो अलग अलग, इसलिए ट्रांसमिट भी वहीं से हो रहा है और रिसीव इंटरनली, बस समझाने के लिए कह रहा है कि इंटरनली उसके बफर रजिस्टर्स मौजूद हैं। अब कंट्रोल रजिस्टर्स की बात आती है। 3 कंट्रोल रजिस्टर्स हैं, UCSRA, UCSRB और UCSRC। ये 3 कंट्रोल रजिस्टर, तीनों का अलग अलग फंक्शन है बच्चों। ये है तुम्हारे पास कौन सा है, UCSRA है तुम्हारे पास। यहां तुम देख रहे हो सबसे पहली बिट है MPCM, फिर U2X, PE, DOR, FE, UDRE, TXC और RXC। अगर मैं बच्चों सिर्फ एक आसानी के लिए तुम लोगों को एक चीजें बता दूं, हम तमाम बिट्स को तो शायद यहाँ नहीं देख रहे होते। पहली बिट जो है थी, ये वाली पहली बिट यहाँ डिफाइंड हर जगह हुई है, ये टेबल पेपर में गिवन होगा, याद नहीं रखना। सिर्फ ये देखो कैसे, ये मल्टी प्रोसेस कम्युनिकेशन मोड के हवाले से बात कर रहा होगा, तो फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे थे, 0 ही रहने देंगे। डबल द यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन स्पीड, स्पीड को डबल करने के लिए एसिंक्रोनस ये यूज होता है, फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे। पैरिटी एरर भी चेक कर सकता है PE, डाटा ओवररन को भी ये चेक कर सकता है बच्चों, फिर पैरिटी इवन है ऑड है उसके हवाले से बात कर रहा है। डाटा ओवररन के हवाले से फ्रेम में बच्चों याद है, जो फ्रेम हम एक स्टार्ट बिट एक स्टॉप बिट और बीच में 8 बिट डाटा, उसमें अगर कोई एरर है तो फ्रेम एरर भी आ सकता है, ये भी डिफाइन हो सकता है, सही है ना। हम फिलहाल इनको नहीं देखते, या फिलहाल इन बिट को 0 ही रहने देते। हम चंद बिट की बात कर लेते हैं जो ऊपर की लास्ट 3 है, 5, 6, 7, हम इन्हीं को ज्यादा देख रहे होते हैं। ये है डाटा रजिस्टर एम्प्टी। ये क्या चेक करता है, दिस फ्लैग है इज सेट व्हेन ट्रांसमिटेड डाटा बफर इज एम्प्टी। जब ट्रांसमिशन डाटा बफर एम्प्टी हो जाती, तमाम बिट्स 8 की 8 बिट आउटपुट पर सेट हो जाती हैं, तो ये बिट 1 हो जाता है, बता देता है भाई रजिस्टर एम्प्टी हो गया है, नेक्स्ट वैल्यू तुम ट्रांसमिट कर सकते हो। तो UDRE फ्लैग कैन जनरेट ए डाटा रजिस्टर एम्प्टी इंटरप्ट, कब, जब ये रजिस्टर तमाम की तमाम बिट आउटपुट पर ट्रांसफर कर देता है। तो ये जस्ट लगा फ्लैग है, मैं इसको मॉनिटर कर सकता हूँ अभी ट्रांसमिशन कर रहा हूं। दूसरा एक और है ट्रांसमिशन कंप्लीट फ्लैग, ये भी दिस इज अ फ्लैग बिट। ये कब होता है, जब मैं इंटायर फ्रेम ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू कर चुका होता हूं, मेरे पास TXC ये फ्लैग इंटरप्ट का ये भी, तो मैं इसको भी मॉनिटर कर सकता हूं ट्रांसमिशन के वक्त। और रिसीविंग के लिए मेरे पास RXC है। दिस फ्लैग बिट इज सेट व्हेन द न्यू डाटा इज रिसीव्ड buffer that are not ready yet, it is cleared when the receive buffer is empty. It is also used to generate a receive complete interrupt। बच्चों ये उस वक्त होता है जब receive complete interrupt तुम्हारे पास आ जाती है। जब तक तुम्हारे पास रिसीविंग हो रही होती है डाटा, ये 0 ही रहता है मेरे ख्याल से। और जैसे ही तुम तमाम की तमाम बिट कह रहे हैं ना, इट कैन बी यूज टू जनरेट ए रिसीव कंप्लीट इंटरप्ट, कब, जब तमाम की तमाम बिट आउट जो तुमने रिसीव करनी है वो यहाँ पर रिसीव कर लेते हो। तो हम 3, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, याद रखना ये UCSRA कंट्रोल रजिस्टर ए या कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर ए की बात हो रहा है, तो हम इनमें से ये 3 चीजें देख लेते हैं। रिसीव कंप्लीट को देख सकते हैं, ट्रांसमिट कंप्लीट को देख सकते हैं, या डाटा रजिस्ट्री एम्प्टी को देख सकते हैं। ये दोनों चीजें तो मिलती जुलती हैं। डाटा रजिस्टर एम्प्टी भी क्या कर रहा है, ट्रांसमिट डाटा बफर को, जब भी वो एम्प्टी हो जाता है, तमाम डाटा ट्रांसमिट हो जाता है, तो ये फ्लैग इनेबल हो जाता है। डिपेंड करता है कि मैं किसको देख रहा हूं, और रिसीविंग के लिए तुम्हारे पास ऊपर रजिस्टर मौजूद है। नेक्स्ट ये तो था, हम इन 3 फ्लैग्स को सीरियल कम्युनिकेशन में
कंट्रोल रजिस्टर ए में देख रहे हो। बी में जरूरी नहीं है उन्हीं को देखे, बी में देख लेते क्या चीजें। बी में जो है सॉरी बच्चों, यहां ये बी रजिस्टर की जो बात हो रही थी, बी में जी बच्चों मैं यहाँ ये कह रहा था आप लोगों से, अगर ये कंट्रोल रजिस्टर बी है तो इसकी भी आप देखें हमारे पास 8 बिट हैं। पहले बिट डेटा ट्रांसमिट बिट डेटा सॉरी ट्रांसमिट डेटा बिट 8, रिसीव डेटा बिट 8, या उसके अलावा UCSZ2 बच्चों ये कैरेक्टर साइज के लिए डिफाइन होती है। TXEN ये ट्रांसमिट इनेबल के लिए है, RXEN रिसीव इनेबल के लिए है, UDRE ये बच्चों किसके लिए है, डेटा रजिस्ट्री एंट्री इंटरप्ट के लिए है, ट्रांसमिट कंप्लीट इंटरप्ट इनेबल के लिए है, या रिसीव कंप्लीट इंटरप्ट इनेबल के लिए। ये बच्चों ये तमाम की तरह ये याद है, इंटरप्ट फ्लैग्स को इनेबल कराने के लिए पर्टिकुलर बिट सेट करनी है या बाकी सारे काम करने हैं। पीछे जो थी हम देखेंगे बाद में भी कि ये नॉर्मल जो तुम्हारे पास, सॉरी जब पीछे हम बात कर रहे थे कंट्रोल रजिस्टर ए में जो था ना आखिर के ये 3, ये रिसीव कंप्लीट हो गया या ट्रांसमिट कंप्लीट हो गया, ये डिफरेंट है, और ये इंटरप्ट है मेरे ख्याल से, इंटरप्ट कंप्लीट इंटरप्ट इनेबल के लिए है। बिट नंबर 7 और 6 ये वही इंटरप्ट इनेबल के लिए, वो डाटा रजिस्टर एम्प्टी हो जाए उसकी इंटरप्ट, अगर इंटरप्ट इनेबल करानी है सीरियल की। याद रखना रिसीव इनेबल और ट्रांसमिट इनेबल तो जरूर, अगर मैं रिसीव इनेबल नहीं कराऊंगा तो याद रखना वो रिसीव ही नहीं करेगा। तो इस बिट को 1 या ट्रांसमिट इनेबल को 1 कंट्रोल रजिस्टर बी में करवाना जरूरी है। अगर उसमें करेक्टर साइज अभी हम बात करते हैं, रिसीव डाटा बिट, दिस इज अ 9 बिट डाटा बिट ऑफ अ रिसीव कैरेक्टर व्हेन यूजिंग सिंगल फ्रेम ऑफ द 9, दिस बिट इज नॉट यूज इन दिस बुक। खैर बच्चों हम यहाँ यूज नहीं करें, ये भी एक रिसीव बिट डाटा बिट 8, ये भी कुछ फीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं रिसीव और ट्रांसमिट के हवाले से। हम जो देखेंगे हमने में से खास कौन सी बिट यूज कर रहे होते हैं, हम ज्यादातर ट्रांसमिट इनेबल और रिसीव इनेबल यहाँ कर रहे होते हैं करेक्टर साइज के हवाले से। अगर इंटरप्ट इनेबल करानी है तो ऊपर वाली बिट्स 3 इंटरप्ट इनेबल के हवाले से यूज कर रहे होते हैं, सारी बिट्स हम फिलहाल यूज भी नहीं कर रहे। उसी की डिटेल यहाँ पर बता भी रहा है बच्चों कि ट्रांसमिट इनेबल और रिसीव इनेबल यहाँ पर कराना जरूरी है, अदरवाइज ये रिसीव इनेबल या ट्रांसमिट इनेबल नहीं होगा। करेक्टर साइज के लिए भी जो तुम लोगों से कह रहा था ना कि ये वाली बिट UCSZ2 ये भी आगे 3 बिट्स की मिलकर, सिर्फ एक बिट यहाँ है, बाकी 2 बिट अभी आप देखें कंट्रोल रजिस्टर सी में मौजूद है, उनके साथ मिलकर फर्दर फंक्शन परफॉर्म कराती है। ये कंट्रोल रजिस्टर सी आ गया, याद है ना कंट्रोल रजिस्टर सी का देख रहे हो आखिरी बिट URSEL है, और अगर तुमको याद हो पीछे आए तो बॉड रेट का भी देखो आखिरी URSEL था, तो दोनों के याद रखना आखिरी बिट क्या है URSEL मैंने लिखा था। अगर ये बिट 0 है तो याद रखना बॉड रेट रजिस्टर हाई यूज कर रहे हैं, और अगर ये बिट 1 है तो हम कंट्रोल रजिस्टर सी यूज कर रहे हैं। तो याद रखना इस बिट को 1 होना जरूरी है, आखिरी बिट को अगर मैं कंट्रोल रजिस्टर के तौर पे यूज कर रहा हूं कंट्रोल रजिस्टर सी, इस बिट को 1 करना सबसे पहले। उसके बाद UM सेलेक्ट, ये क्या बताता है कि मैं किस मोड में यूज कर रहा हूं इसको, सीरियल कम्युनिकेटर एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस। ज्यादातर मैंने दिखाता है ऑपरेशन एसिंक्रोनस है तो ये 0 होगा एसिंक्रोनस, सॉरी एसिंक्रोनस। उसके बाद 5 और 4 बिट बच्चों ये देख रहे हैं पैरिटी के लिए, पैरिटी डिसेबल्ड हम ज्यादातर डिसेबल होते हैं, रिवर्स पैरिटी इवन हो पैरिटी ऑर्डर ये भी चेक होती है, पैरिटी भी इनेबल हो सकती है, फिलहाल हम 0 ही रखते हैं। स्टॉप बिट कितनी होगी, एक या 2, ये बिट 0 ये वाली बिट USBS 0 1, एक 0 है तो 1 बिट, 1 है तो 2 स्टॉप बिट्स। और ये देख रहे हो ये 2 UCSZ1 Z0 ये, और ये तो पीछे जो थे कंट्रोल रजिस्टर बी में ये UCSZ2, ये 3 बिट्स मिलकर बताती हैं कैरेक्टर साइज क्या होगा, अभी मैं आगे बताता हूँ टेबल में, तो टेबल गिवन नहीं होगा। और आखिरी क्लॉक पोलैरिटी, तो नॉर्मली हम यहां से क्या कर रहे थे, स्टॉप बिट डिफाइन कर रहे होते हैं, इस कंट्रोल रजिस्टर को सिलेक्ट कर रहे थे और कैरेक्टर साइज डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इसके लिए बच्चों ये देखो वही जो मतलब से कह रहा कैरेक्टर साइज क्या होगा, तीनों बिट 0 है तो 5, हम ज्यादातर कैरेक्टर साइज क्या ले रहे होते हैं, हमारे पास कितने बिट का डाटा होता है 8, तो 8 बिट 0, तो देखो UCSZ2 ज्यादातर 0 ही है, सिवाय अगर 9 बिट डाटा की ले रहे हो कोई तो 1 है, अदरवाइज 0 है। कंट्रोल रजिस्टर में बाकी ये 1 1 हो जाता है, तो कंट्रोल रजिस्टर सी में ये बिट है
UCS Z0 और Z1, ये तुम्हारे पास 1 1 हो जाता है। बाकी तमाम बिट डिफरेंट है। इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग में करते हैं तो 3 कंट्रोल रजिस्टर्स हैं जिनको हम मुख्तलिफ वैल्यू में खास वैल्यू पुट करेंगे तो उस हिसाब से अपने फंक्शन परफॉर्म कराएंगे। 3 कंट्रोल रजिस्टर्स हो गए, एक डाटा रजिस्टर है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट भी हो रहा होगा, रिसीव हो रहा होगा। अब बाउड रेट रजिस्टर है, किस रेट से किस स्पीड से डाटा ट्रांसमिट करना है बच्चों, इनका हमने ख्याल रखना है। प्रोग्रामिंग में कैसे करोगे बच्चों, यही कि भाई मैंने प्रोग्राम लिखना है, तो जैसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है तो जल्दी से सुन लेते हैं बच्चों। कह रहा है राइट व्हाट आर द वैल्यू ऑफ कंट्रोल रजिस्टर बी एंड सी नीडेड टू कॉन्फ़िगर। अब मुझे कंट्रोल रजिस्टर बी और कंट्रोल रजिस्टर सी की वैल्यू डिफाइन करनी है। अगर मैं सीरियल कम्युनिकेशन को एसिंक्रोनस मोड में अप्लाई कर रहा हूं, 8 बिट यानी कैरेक्टर साइज कितना है 8 बिट, कोई पैरिटी नहीं है, 1 स्टॉप बिट। अच्छा कह रहा है इनेबल कर दो बोथ रिसीव एंड ट्रांसमिट, उसको भी इनेबल कर दो। तो अब बच्चों मैं दोबारा आता हूं, यानी एसिंक्रोनस मोड होगा, 8 बिट कैरेक्टर के हैं, कोई पैरिटी नहीं है, 1 स्टॉप बिट है, और रिसीव और ट्रांसमिट इनेबल करा दो। अगर मैं कंट्रोल सिग्नल पे आऊं, यहां पर क्लॉक पैरिटी की बात ही करें, कैरेक्टर साइज क्या है 8 है, तो ये दोनों बिट क्या हो जाएंगी 1 1, ये बिट 0 रहेगी, ठीक है ना। स्टॉप बिट कितनी है, एक ही होगी, तो ये बिट 0 रहेगी। USBS पैरिटी नहीं है, 0 0 होंगी। एसिंक्रोनस है, ये 0 होगा। URSCL 1 होगा बच्चों, क्योंकि मैं यहां किसको प्रोग्राम कर रहा हूँ, कंट्रोल रजिस्टर सी को, ये बिट 1 होगी। अगर मैं सिंगल बिट की बात कर रहा हूं बच्चों, तो अगर मैं डाटा की बात कर रहा हूं, यहां पर नजर आ रहा होगा ये बिट 1 होनी चाहिए, ये बिट 0 होनी चाहिए, ये क्या है, मैं पैरिटी डिसेबल 0 0 होनी चाहिए, ये भी 0 होनी चाहिए, ये 8 था दोनों 1 होना चाहिए, और ये 0 होना चाहिए। ये बिट्स का एक्चुअली ख्याल रखना है खास। इसका मतलब है ये बिट 1 है, ये बिट 1 है, और आखिरी में कंट्रोल रजिस्टर सी में ये बिट 1 है, ठीक है। और अगर मैं ये बिट की बात हो गई, नेक्स्ट कंट्रोल रजिस्टर बी की बात करूं, तो वहां क्या था, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों इनेबल होने चाहिए, ये कह रहा था। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों इनेबल के लिए कौन सी बिट है, ये देखो, ये 2 बिट्स हैं। सिर्फ यहां पर इन बात का ख्याल रखेंगे, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों बिट्स इनेबल हो, तो RxEN इनेबल हो और TxEN इनेबल हो, दैट्स इट। प्रोग्रामिंग में तुम देखो कुछ ऐसा ही काम वो बच्चों आगे कर भी रहा है। ये वैल्यू तुम देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पोर्ट कर भी रहा होगा, ये देखते हैं हम आगे। ये देखो इसने यहाँ पर क्या किया, कह रहा है Rx और TxN 1 होना चाहिए, बाकी वो वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो कैसा प्रोग्रामिंग में देखो, TxN की बिट 1 और के साथ RxN की बिट 1 R16 में लोड किया, और R16 वैल्यू कहां लोड कर दी, कंट्रोल रजिस्टर बी में, UCS RB में लोड करा दिया, रिसीव और ट्रांसमिट इनेबल 1 बस। फिर URL सेलेक्ट 1 होने चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं कौन सा रजिस्टर एक्सेस कर रहा हूं, कंट्रोल रजिस्टर सी को, ठीक है ना बच्चों। तो तुम चाहो तो LDI में इस तरह वैल्यू लोड करा के भी, तुमने कहा था R16 में लोड कराओ, R16 की वैल्यू कंट्रोल रजिस्टर में लोड करा दो, या ये शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू पर्टिकुलर बिट ऑन कराओ, जो अभी तुम लोगों से कहा था, ये वही बिट ऑन की है, तुम देख भी रहो, ये डाटा है यहाँ पे बच्चों, पर्टिकुलर बिट्स ऑन की हैं, ये देख रहे होगे तुम, देखो ये LDI करा रहे हो R16 में 1 1 और आखिरी बिट 1, या शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू, और इस तरह करा लो कहां, कंट्रोल रजिस्टर सी। तो कंट्रोल रजिस्टर बी में खास बिट्स हैं, कंट्रोल रजिस्टर सी में खास बिट है, तुम वही प्रोग्राम कर सकोगे जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। इन बिट्स को याद रखो बच्चों, ये इसी तरह प्रोग्राम हो रही होंगी। मैं तुमसे कहना पैटर्न बात एक दफा समझ में आ जाए, चीजें तो बहुत सारी हैं जो हम शायद यहाँ पूरी कवर नहीं कर रहे, लेकिन अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम हासिल कर लें हमारा काम आ जाएगा। सीरियल कम्युनिकेशन है, ये बेसिक है, रिसीव कोई एक भी इनेबल कर दो, तो रिसीव ट्रांसमिट दोनों इनेबल करा दो, 8 बिट कैरेक्टर हो, नो कोई पैरिटी ना हो, एक स्टॉप बिट हो, तो तमाम उसी के हिसाब से मैंने सब उसको कॉन्फ़िगर कर लिया बच्चों। ये याद रखना, कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न वाइज है, इसी तरह चल रही होंगी। इसी एग्जांपल को आगे बढ़ा रहा है भाई, कह रहा है वो अभी तुमने ये बॉड रेट और सब सेट किया ना, कंट्रोल रजिस्टर बी और सी, देखो यहाँ पर बच्चों कंट्रोल रजिस्टर बी को ये सेट किया, ट्रांसमीटर रिसीवर इनेबल करा के, और बाकी कंट्रोल रजिस्टर। अब एक प्रोग्राम बनाओ, क्या करो, बॉड रेट के हिसाब से, अब कह रहे हो एग्जांपल तुमने चीजें सेट किया, उसमें बॉड रेट की वैल्यू 1200 है, राइट अ प्रोग्राम फॉर AVR टू सेट अप द वैल्यू ऑफ कंट्रोल रजिस्टर बी सी और UB+, बॉड रेट की वैल्यू, जब फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 मेगाहर्ट्ज गिवन है, बॉड रेट बता दी क्या है
1200 बच्चों 1200 है और फ्रीक्वेंसी ये है 8 मेगाहर्ट्ज। अगर तुमको याद हो उस टेबल में 1200 के हिसाब से ये देखो 1200 के हिसाब से ये थी बॉड रेट की वैल्यू, यही थी ना बच्चों 415 या 19F। ये वैल्यू अब तुम लोगों ने लोड करानी है बॉड रेट रजिस्टर में। तो उसके लिए देखो वो आगे किस तरह प्रोग्राम में बता रहा है बॉड रेट रजिस्टर में। पहले तो तुमने यूसी कंट्रोल रजिस्टर बी में वैल्यू लोड करा दी, फिर कंट्रोल रजिस्टर सी। याद रखना सी और बॉड रेट का हाई दोनों एक ही लोकेशन पर हैं, दोनों का एड्रेस सेम है। याद रखना वो याद है सिलेक्शन पिन थी, कौन सी सिलेक्शन पिन थी, ये वाली URSCL। ये बताएगा कि मैं बॉड रेट रजिस्टर को यूज कर रहा हूं हायर वाली वैल्यू या मैं इसमें कंट्रोल रजिस्टर को यूज कर रहा हूं। ये बेटा अगर 1 है तो कंट्रोल रजिस्टर यूज होगा, 0 है तो बॉड रेट रजिस्टर। तो पहले तुमने देखो URSCL को 1 कर दिया, इसका मतलब मैं कंट्रोल रजिस्टर सी की बात कर रहा हूं, वहां तमाम वैल्यू लोड करा दी। अब हाई की बात करनी है, हाई की बात करनी है तो याद रखना वो बिट UBRRH में लो हो जानी चाहिए। UBRRH में बाद वैसी वैल्यू लोड कराओगे वो 0 ही हो जाएगी। कहां गई वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखो ये 0 होनी चाहिए, 1 रहेगी तो इसका मतलब है मैं कंट्रोल रजिस्टर सी की बात कर रहा हूं। अब यहां पर 19F लोड कराना, तो 9F लोड कराया, 16 में कहा UBRRL में लोड करा दिया और 01 लोड करा दिया R16 में, कहां लोड करा दिया UBRRH 01 मींस बच्चों अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं ये वाले बॉड रेट रजिस्टर ये 01 मींस अच्छा 01 मींस ये तो बाय डिफॉल्ट 0 ही हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि भाई मुझे सिलेक्शन ही किसी करनी थी UBRRH की ये सिलेक्शन। फिर ये बिट तो रिजर्व भी है, 0 है, 0 है, 0 है, फिर 4 बिट में 0 0 0 1 यही हुआ ना। और 9 में यहाँ पर 9F का कोड आ गया था। 9 का कोड क्या होता है बच्चों, 8 का होता है 101 और F का कोड होता है 1111। ये था UBRRL। L में ये वैल्यू हो गई लोड, क्या हो गई थी 9F और यहां पे वैल्यू क्या हो गई 01। टोटल वैल्यू मिला के पढ़ो तो क्या बनती है 019 यानी 19F वैल्यू बनती है। ये वैल्यू एक्चुअली तुमने लोड करा दी UBRRL और H में। यही तुम लोगों से कहा था, यही टारगेट था बच्चों जो वो वहां पर डिफाइन भी करा है, उसी एग्जांपल में बता भी रहा है। सिंपल चीज है बच्चों, जिस तरह पिछले प्रोग्राम करते रहे, टाइमर्स की बात करते रहे, इंटरप्ट्स की बात करते रहे, पर्टिकुलर रजिस्टर्स में पर्टिकुलर वैल्यू लोड होनी है। यहां पर भी तुम देखो वही पर्टिकुलर रजिस्टर्स में पर्टिकुलर वैल्यू लोड हो रही हैं हमारे पास। ठीक है ना बच्चों, और इस बात का ख्याल रखना है कि हम कहां पर कौन सी वैल्यू लोड करा रहे हैं। ये खास पैटर्न है बच्चों, कंट्रोल रजिस्टर बी में खास वैल्यू है, कंट्रोल रजिस्टर सी में खास वैल्यू, तुम देखना आगे भी यही है, और UBRL और H में अगर बॉड रेट सेट करना है तो खास वैल्यू है। इसी तरह ये वैल्यू लोड होंगी। जरूरी नहीं है हर दफा बच्चों, यहां पर जरूरी थी क्योंकि 8 बिट से बड़ी वैल्यू आ रही थी, वरना अगर तुम बॉड रेट देखो सिवाय 1200 के कहीं पर भी मुझे बॉड रेट जो है वो 8 बिट से बड़ी वैल्यू नजर नहीं आ रही, सिवाय इसके 1200 में वो 8 बिट से बड़ी वैल्यू थी 12 बिट, सीधा भी 12 बिट में वैल्यू पुट की। अदरवाइज UBRRH तो यूज ही नहीं हो रहा होता बच्चों, UBRRH ज्यादातर यूज ही नहीं हो रहा था, UBRRL ही काफी होता है। लेकिन देख लो तुम्हारे पास यहाँ वैल्यू तुमने यहाँ करा भी दी, एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आ गई। ठीक है ना, ऊपर वाली चीज FE और P छोड़ देना। अब खास पैटर्न है बच्चों, कंट्रोल रजिस्टर बी सी को यूज कर रहे हो, बॉड रेट को यूज कर रहे हो। अब एक खास पैटर्न है ए को भी हम देखते हैं अगर यूज करने की जरूरत पड़ी हमें कंट्रोल रजिस्टर। अब मैंने खास पैटर्न तुम लोगों से बार बार कहा है और कहता रहा हूं कि भाई हर फीचर में तुम्हारे पास खास पैटर्न है, वही फॉलो हो रहे होंगे। तुम यहां पर भी देखो ये खास पैटर्न है बच्चों, खास स्टेप्स हैं 5 से 6, ये सीरियल कम्युनिकेशन में फॉलो हो रहे हैं। कह रहा है कब, जब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं AVR को किसमें, सीरियल ट्रांसमिशन डेटा के लिए। सबसे पहला क्या है, कंट्रोल UCSRB में वैल्यू लोड करा दो। ज्यादातर वैल्यू क्या है 08 कौन सा कोड है 0000 और सही कह रहा हूं ना बच्चों, और 8 का कोड क्या होगा 1000। ये किसके लिए, सीरियली ट्रांसमिट डाटा, यानी मैं डाटा सीरियली ट्रांसमिट कर, ट्रांसमिट डाटा सीरियली। मतलब उसने ट्रांसमिट इनेबल को 1 करा लिया, देखो किसको, ट्रांसमिट इनेबल को, रिसीव को नहीं कराया।
हमने पिछली एग्जांपल जो देखी थी उसमें रिसीव को भी 1 करा रहे थे, यहाँ पर क्योंकि सिर्फ ट्रांसमिट करा रहे हो, ट्रांसमिट को 1 करा लिया, कह रहा फिक्स है ये। दूसरा कंट्रोल रजिस्टर सी में क्या वैल्यू लोड करा दो, 06 था 0000 और 6 का कोड क्या होगा 0110। क्या बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है एसिंक्रोनस यूज कर रहे हो 8 बिट डाटा के लिए, कोई पैरिटी नहीं है, 1 स्टॉप बिट है। बच्चों याद रखना ये गलत का है, ये 06 नहीं होगा, ये 86 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये आखिरी बिट तुमने 1 नहीं की, ये तो फिर बाय डिफॉल्ट यूसी कंट्रोल रजिस्टर लेगा ही नहीं, ये तो ये अज्यूम करेगा कि मैं किसको देख रहा हूं, बॉड रेट रजिस्टर को देख रहा हूं। तो ये 10000116 होना चाहिए, यानी ये बनना चाहिए 8, ये 8 का ही कोड बनेगा, 86 बनना चाहिए, 86 हिसाब से 86 वैल्यू सही है। ये मेरे से मिस प्रिंटिंग का 06 नहीं 86 होना चाहिए। फिर बॉड रेट रजिस्टर में वैल्यू लोड कराओ, तीसरा वही जो टेबल के हिसाब से बॉड रेट, जो भी बॉड रेट है उस हिसाब से टेबल के हिसाब से वैल्यू लोड करा दो। फिर क्या करना है, डाटा ट्रांसमिट करना है सीरियली, तो वो कहां लोड करा दो, यूडीआर में। यूडीआर में लोड कराने के बाद यूडीआरई बिट जो है तुम्हारे पास, मॉनिटर द यूडीआरई बिट जो कहां है, कंट्रोल रजिस्टर ए में। बच्चों जो फ्लैग एक तरह से यूडीआर में वैल्यू लोड करें, ट्रांसमिट करना है, फिर ये फ्लैग को मॉनिटर करते हैं जो कंट्रोल रजिस्टर ए में। जब तक वो एम्प्टी ना हो जाए इसका मतलब ट्रांसमिशन नहीं हुई, जैसे ही वो एम्प्टी हो फिर क्या है, स्टेप नंबर 4 पर दोबारा और फिर ये प्रोसेस करते रहो। बच्चों ये एक मैनुअली तुमको चीज बता रहा है, मैं अभी फिजिकली प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह कर रहा है, ये तुमको बता रहा है, ये खास पैटर्न है जिसको वो कह रहा है फॉलो कर लो। कंट्रोल रजिस्टर बी, कंट्रोल रजिस्टर सी, बॉड रेट रजिस्टर, फिर फ्लैग को कंट्रोल रजिस्टर ए में मॉनिटर करते जाओ, जब वो सेट हो जाए लूप से बाहर आओ, फिर वो स्टेप करना शुरू कर दो। ये वो पुराने वाली प्रोसीजर्स ही हैं बच्चों जो हम पहले फॉलो करते रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में कैसे कर रहा है। एक एग्जांपल बता रहा है बच्चों, एग्जांपल 11-4 कह रहा है राइट अ प्रोग्राम फॉर एवीआर। एवीआर के लिए मैंने प्रोग्राम लिखना है, क्या टारगेट है मेरा, एवीआर टू ट्रांसफर द लेटर जी सीरियली एट 9600 बॉड रेट कंटिन्यूसली। ना मैंने ये जी एक लेटर है जिसको सीरियली मैंने ट्रांसमिट करना है, बॉड रेट कितना बना है 9600 कंटिन्यूसली, ठीक है ना। क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बता दी, क्या बता दी बच्चों, 8 मेगाहर्ट्ज। तो तुम देखो वो तो 06 भी कह सकते हो या ये वैल्यू भी कह सकते हो। तो देखो पहले TXN की वैल्यू मैंने पीछे ये कहा था ना, उसने क्या कहा था तुम लोगों से, ये 08 था ना, ये तुम्हारे पास 000010 तो ट्रांसमिट, तुमसे सिर्फ एक बिट ट्रांसमिट की इनेबल करी थी, कहां लोड करा दी, कंट्रोल रजिस्टर बी में। फिर दूसरा कंट्रोल रजिस्टर सी में देखो वो 1 कैरेक्टर के लिए, और देखो URSEL को भी 1 किया, तो देखा डाटा मैं तुम लोगों से सही कह रहा था बच्चों पीछे, ये 06 नहीं होगा, ये 86 होगा, मैं गलत से 06 लिख दिया, 86 सही है। तो उसने कंट्रोल रजिस्टर सी में भी लोड करा दिया, बता दिया भाई कि वो किस मॉड में किस तरह नो पैरिटी 1 स्टॉप बिट की फॉर्म में स्टॉप। अब बॉड रेट याद है हम बात कर रहे थे, ये है 9600 बच्चों टेबल याद हो, मैं वापस जा तो रहा हूं, 9600 इसमें क्या है, हेक्साडेसिमल की बॉड रेट की वैल्यू 33 जो 8 बिट में, तो UBRR यूज हो रहा होगा, एच यहां पर जरूरत नहीं है मेरे पास। देखो यहां पर यही काम उसने किया हुआ है, UBRR में वैल्यू 33 लोड करा। तो देखो खास पैटर्न है, कंट्रोल रजिस्टर बी में वैल्यू लोड करा दो, कंट्रोल रजिस्टर सी में खास वैल्यू लोड करा दो, और बॉड रेट की वैल्यू UBRR में लोड करा दी। अब सिर्फ फ्लैग को मॉनिटर कर, डाटा लोड कराना एक्चुअली डाटा रजिस्टर में अगर ट्रांसमिट कर रहे हो, और फ्लैग को मॉनिटर कराना है। किस फ्लैग को मॉनिटर कर रहा है बच्चों, यहाँ UDR। अगर कंट्रोल रजिस्टर ए में आ जाऊं मैं तुम्हें दोबारा लेके, UDR ये था, UDR ये क्या था, ये क्या चेक कर रहा था, UDR डाटा रजिस्टर एम्प्टी। ये फ्लैग उस वक्त सेट हो जाता है बच्चों जब ट्रांसमिट डाटा हो जाए, बफर एम्प्टी हो जाए, तो ये सेट हो जाता है, यानी बताता है कि मैंने तमाम डाटा ट्रांसमिट कर दिया, अब दूसरा डाटा ट्रांसमिट करने के लिए रेडी है। तो मैं दोबारा UD डाटा रजिस्टर में वैल्यू पुट करूंगा, और फिर दोबारा से अगर मैं ट्रांसमिशन इनेबल कर दूंगा, जो ट्रांसमिशन जिस तरह अभी पहले की है, बाकी तमाम वैल्यू इसी तरह पुट कर दूंगा, ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो एहतियातन क्या कह रहा है, कमांड, ये 2 लाइनें देख रहे हो, कह रहा है सेट इफ बिट ऑफ इनपुट आउटपुट इज सेट, skip if bit of input output is set। यूसी कंट्रोल रजिस्टर ए में UDRE को चेक करा है कि वो क्या है, सेट है या क्लियर है।
अगर क्लियर है इसका मतलब है डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो स्किप नहीं करो, स्किप नहीं करो तो क्या करेगा, लूप में रहेगा। कब तक, जब तक पूरा डाटा ट्रांसमिट नहीं होता, तो एहतियातन चेक करा बच्चों एक लूप में, अगर वो 1 हो जाएगा इसका मतलब है डाटा ट्रांसमिट हो चुका है, वो एम्प्टी है, लूप से बाहर आ जाओ, लूप से बाहर आ जाओ। लूप से बाहर आते ही जी की वैल्यू कहां हफ्तों में जानते हो, इनिशियली तो बच्चों तुम्हारे पास होना तो ही चाहिए ना, एम्प्टी है, 1 है, फ्लैग सेट होगा, या एहतियातन चेक कर लो सेट है या नहीं है, ठीक है ना। अगर सेट है तो लूप से बाहर आओ, बाहर आओ तो जी का एससी कैरेक्टर कोड कहां लोड कराओ, R16 में, और उसको कहां सेंड कर दो, यूडीआर रजिस्टर में। यूडीआर क्या, सीरियल डाटा रजिस्टर। अब ये ट्रांसमिट होने के लिए रेडी है। ट्रांसमिट होने के लिए जैसे ही तुम यूडीआर में वैल्यू लोड कराओगे, ऊपर सारी चीजें कॉन्फ़िगर हुई हैं, ये ऑटोमेटिकली हर क्लॉक पल्स पे सीरियली डाटा ट्रांसमिट होना शुरू होगा। फिर जब करके अगेन पे आ जाएगा, बिट को मॉनिटर करता रहेगा। कब तक करता रहेगा, जब तक यूडीआर की तमाम, ये जो यूडीआर में वैल्यू ऐसी कोड रखा ना, तमाम वैल्यू सीरियली ट्रांसमिट ना हो जाए। जैसे तमाम वैल्यू सीरियली ट्रांसमिट हो जाएंगी, जब तक नहीं होंगी लूप में रहेगा, ट्रांसमिट होगी, लूप से बाहर आ जाएगा। फिर ये कंटिन्यूसली देखो, कंटिन्यूसली फॉर एवर एक ही कैरेक्टर कोड भेजा चला जा रहा है सीरियली। सिर्फ ये ख्याल रखना है, कंट्रोल रजिस्टर बी में, सी में क्या वैल्यू है, बॉड रेट जैसे सेलेक्ट किया, सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। बस अब वैल्यू पुट करनी है, कहां पर सीरियली ट्रांसमिट करना है, क्योंकि हम यहाँ सीरियली TXEN ट्रांसमिट सीरियली कर रहे थे, तो यूडीआर में वैल्यू का इंतजार करेगा। और यहाँ पर UDRE ये है ना, ये रजिस्टर एंट्री देखेगा कि भाई मैं एम्प्टी हूं, अगर डाटा ट्रांसमिट हो चुका है, फिलहाल कोई डाटा नहीं है यूडीआर में, तो ये 1 होगा, बताएगा भाई मैं रेडी हूं, ट्रांसमिट करने के लिए कोई डाटा नहीं है। तो जैसे यूडीआर में डाटा रखोगे, ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी और ये अपने आप को 0 कर लेगा। कब तक 0 रखेगा, ये अगेन जब तक पूरा डाटा ट्रांसमिट, यानी वो डाटा बफर एम्प्टी नहीं कर देता। जैसे डाटा बफर यूडीआर का एम्प्टी करेगा, UDRE 1 हो जाएगा, 1 होगा, लूप से बाहर होगा, दोबारा से वैल्यू ट्रांसमिट करेगा। सीरियल ट्रांसमिशन हमेशा इसी तरह हो रही होगी। यही बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग द UDRE। बाय मॉनिटरिंग वो कह रहे हैं इंपॉर्टेंस क्या है, by monitoring the UDRE we can show that we are not overloading the UDRE register। सही है ना, मैं UDRE को मॉनिटर करने से क्या कह रहा हूं कि मैं we make sure that we are not overloading UDRE data register को overload नहीं करा। If we write another byte into UDR register before it is empty, the older byte could be lost before it transmitted। बच्चों इस प्रोग्राम में हो ही रहा है और सही हो रहा है कि बच्चों में UDRE को इसलिए मॉनिटर करना कि डाटा रजिस्टर ओवरफ्लो तो नहीं हो गया। यानी ऐसा नहीं है कि बच्चों अभी वो डाटा ट्रांसमिशन हो रही है और मैं UDR पता चला डाटा ट्रांसमिशन हो ही रही है और मैंने UDR में नई वैल्यू नोट करा दी, तो क्या होगा, पुरानी वैल्यू पे ओवरराइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये मेक श्योर कर रहे हैं इस कमांड के थ्रू कि UDR रजिस्टर एम्प्टी हुआ या नहीं हुआ। जब तक वो एम्प्टी नहीं होगा, मतलब प्रॉपर सारी वैल्यू ट्रांसमिट नहीं की सीरियली, अभी टाइम ले रहा है। जब वो ट्रांसमिट कर देगा तो खुद ही से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो बताएगा अब तमाम ट्रांसमिशन हो चुकी है और 1। तो बच्चों ये हम एक इंपॉर्टेंस ही, मैं इसी तरह इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। अब यू लॉजिक तुमने क्या करना है, यहां पर भी देखो ये क्या कर रहा है बच्चों, राइट अ प्रोग्राम टू ट्रांसमिट मैसेज YES सीरियली। बॉड रेट बता रहा है 8 डाटा बिट्स होनी चाहिए, 1 स्टॉप बिट, डू इट दिस इज फॉर एवर। पहले 1 कैरेक्टर था, अब 3 कैरेक्टर है, YES। वो अपना नाम भी सीरियली सेंड कर सकते हो, वही कॉन्सेप्ट वही चीजें। कॉल यूज कर रहा है तो स्टैक इनिशियलाइज करा लिया, ट्रांसमीटर को इनेबल कर दिया, कहां, कंट्रोल रजिस्टर बी में देखो। फिर कैरेक्टर के लिए और वो किसको सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल रजिस्टर सी को सेलेक्ट करने, इन बिट को 1 कर लिया, कहां सेट कर दिया, कंट्रोल रजिस्टर सी में। बॉड रेट अभी देखा था 9600 है, 33 वैल्यू कहां लोड कर दी, UBRRL में। बॉड रेट 3 तो फिक्स पैटर्न है भाई, बाकी भी फिक्स ही है, देखते हैं। फिर नीचे आया Y लोड कराया R17 में, कहां, कॉल ट्रांसमिट नहीं चाहिए, अभी Y R17 में लोड है। फिर चेक करा UDR रजिस्टर को 0 या 1 है, अगर 0 है तो इसका मतलब ट्रांसमिशन कर रहा है, लूप में रहो ट्रांसमिट के। कब तक, जब तक 1 ना हो जाए। 1 हो जाएगा इसका मतलब सीरियल ट्रांसमिशन हो चुकी, लूप से बाहर आओ। R17 में क्या Y लोड कराया था, उसकी ऐसी कैरेक्टर UDR में रिटर्न हो जाओ, सॉरी रिटर्न हो जाओ। रिटर्न कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। जितने वो ER17 में लोड कर रहा है, नीचे सीरियल कम्युनिकेशन हो रही है, फिर वो दोबारा कहां ट्रांसमिट पे आ जाएगा, फिर UD। अभी Y की वैल्यू ट्रांसमिट हो रही है तो वेट करेगा जब तक ट्रांसमिशन कंप्लीट होगा। ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगी, UDRE 1 होगा, लूप से बाहर आएगा। अब R17 में E का सी कैरेक्टर कोड था, वो लोड करेगा, यही काम करता रहेगा। फिर Y का, फिर ये डॉट है या स्पेस दिया हुआ है, फिर यहाँ और अगेन करके दोबारा। तो ये काम फॉर एवर कंटिन्यूसली YES सीरियली कर, पिछले वाला प्रोग्राम ही है। सिवाय इसके क्या YES बारी बारी सेंड कर रहे हो, पहले से वही कैरेक्टर सेंड कर रहे थे बच्चों। सेम प्रोसीजर
सेम प्रोग्राम सेम पैटर्न सीरियल में खास है जो तुम लोगों ने फॉलो करना है, इसी का फॉलो करना है। और रिसीविंग के लिए भी उसी तरह खास पैटर्न। क्या कह रहा है बच्चों रिसीविंग के लिए? अगर तुम्हारे सामने है, मैं रिसीविंग की बात करूं, ये टॉपिक इंशाल्लाह बस कंप्लीशन की तरफ है, छोटी सी बात रह गई है। अगर मैं सीरियली की बात करूं तो ये चंद पॉइंट, अब यहां वही कंट्रोल लिस्ट बी को प्रोग्राम कर लो। क्या 10 10 क्या है? 0001 0000। ये किसके लिए? अब रिसीव के लिए। ये यूसी कंट्रोल रजिस्टर बी में तुमने रिसीव को एनेबल करा दिया, देखो रिसीव को एनेबल करा लिया। कंट्रोल रजिस्टर सी में उसी तरह वो देखो ये 8 नहीं है भाई, ये भी 86 ही होगा, गलत लिखा है 06, 86 को एनेबल करा लिया। कोई पैरिटी नहीं है, तमाम चीजें वही है। बॉर्ड रेट रजिस्टर में वैल्यू लोड करा दी। अब पहले तुम कंट्रोल रजिस्टर ए में यूडीआरई को मॉनिटर कर रहे थे, अब रिसीव आरएक्ससी को यानी रिसीव को मॉनिटर करोगे। ये रिसीव कब कब वन होगा, कब तक? जैसे ही ये यानी रिसीव कर रहा होगा तो 0 रहेगा, जैसे ही रिसीव कर लेगा तमाम वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब है यूडीआर डाटा रजिस्टर में तमाम वैल्यू रिसीव हो गई है। इसका मतलब है तुम दोबारा से कहां चले जाओ, स्टेप नंबर 5 पर दोबारा ये सारे काम करते रहो, वही प्रोसेस है। बच्चों ये जो बात कह रहा है इसको हम देखते हैं किस तरह वो अप्लाई कर रहा है यहाँ पर। तो ये दो एग्जाम्पल छोटी छोटी सी रह गई बच्चों। ट्रांसमिट और रिसीव दोनों भी इनेबल हो सकती है, वो नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा है। यहाँ पर वही प्रोसीजर, वही काम, एक ही पैटर्न, जिस तरह हम सीरियल में बात टाइमर में बात कर रहे थे, या जिस तरह हम बात कर रहे थे, कहाँ पर बात कर रहे थे, इंटरप्ट में बात कर रहे थे, यहाँ पर भी वही पैटर्न है। आप कह रहा भाई वैल्यू रिसीव करो सीरियली, कहाँ? पोर्ट बी से डाटा आ रहा है। बॉड रेट क्या है? 9600, 8 बिट डाटा की है, 1 स्टॉप बिट है। तुमने यहाँ क्या किया? RxEN को एनेबल करा लिया और कहां सेंड कर दिया? कंट्रोल रजिस्टर बी में। देखो बच्चों यहाँ R16 कंट्रोल रजिस्टर बी में, पहले हम ट्रांसमीटर इनेबल कराते हैं, अब रिसीव करें। फिर वही इसके लिए डाटा कैरेक्टर्स के लिए और URSLE सेलेक्ट करने के लिए कि हमें कंट्रोल रजिस्टर बी को ही सेलेक्ट किया हुआ है, ये वैल्यू पुट कर दी कंट्रोल रजिस्टर सी में। बॉड रेट 33 के हिसाब से क्या वैल्यू है? लो में 33 लो करा दी। ठीक है ना बच्चों? और कह रहा था कि भाई डाटा रिसीव बाइट ऑफ डाटा सीरियली एंड पुट डाटा सीरियली रिसीव करो, कहां? पुट कर दो पोर्ट बी पे। तो FF लोड करा दिया, R16 को कहां सेंड कर दिया? पोर्ट डी, यानी पोर्ट डी आउटपुट पोर्ट बना ली। अब जो भी सीरियली पोर्ट से डाटा आएगा उसका आउटपुट पोर्ट पर सीरियली ट्रांसमिट भी करते रहना, यानी जो भी वैल्यू आए इसको आउटपुट पोर्ट पे सेंड कर दो 8 की 8 बिट। तो अब देखो कंट्रोल रजिस्टर में किसको मॉनिटर कर रहा है? UDRE को नहीं, RxE को, रिसीव इनेबल को मॉनिटर कर रहा है। कब तक जंप करते रहो? जब तक बिट सेट ना हो, यानी अभी रिसीव नहीं हुआ। सही है ना? सेट हो गया इसका मतलब है रिसीव कर लिया, 0 है तो रिसीव कर रहा है, उसी लूप में। जैसे ही सेट होगा 1 होगा, लूप से बाहर आओगे, इसका मतलब डाटा कहां से किसी हुआ? बाय डिफॉल्ट UDR रजिस्टर में, उस वैल्यू को R16 में लोड कराओ, पोर्ट बी पर सेंड कर दो, फिर R जंप पे थ्रू आउट फॉर, यही काम करता रहेगा फॉर एवर। बस ये याद रखना, ट्रांसमिट और रिसीव की पिन माइक्रो कंट्रोलर की डिफाइंड है, डिफरेंट है। जो यहां डिफाइंड थी ना, कहां डिफाइंड थी? ये पिन है, सही ना, ट्रांसमिट और रिसीव की। पोर्ट डी की बिट नंबर 0 और पोर्ट डी की बिट नंबर, इसी के थ्रू ट्रांसमिट से ले लिया और रिसीव हो रहा होगा बच्चों। इसका मतलब है रिसीव कहां पे हो रहा होगा? कौन सी बिट पे? सॉरी बच्चों दोबारा पीछे जा रहा हूं, कौन सी बिट पे हो रहा होगा? अगर यहां देखो तो पोर्ट डी की बिट नंबर 0 पे रिसीव हो रहा होगा, सीरियल से ट्रांसमिट हो रहा होगा, यहाँ रिसीव हो रहा होगा। और रिसीव वैल्यू कहां पर आ रही होगी? अगर मैं रिसीव कर रहा हूँ UDR रजिस्टर में आ रही होगी, जो यहाँ हम चेक करें UDR रजिस्टर में आ रही होगी, और उस वैल्यू को फिर बाद में पोर्ट बी पर ट्रांसमिट कर रहा हूँ, जो भी डाटा आ रहा है मैंने ट्रांसमिट कर दिया। तो सिंपल ये प्रोसीजर याद रखो, कंट्रोल रजिस्टर बी, कंट्रोल रजिस्टर सी में क्या वैल्यू आएगी? बॉड रेट की वैल्यू क्या आएगी? और कौन से रजिस्टर को मैंने मॉनिटर करना है? कंट्रोल रजिस्टर ए में सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। रिसीव के लिए कौन सी बिट होगी और ट्रांसमिट के लिए कौन सी बिट होगी? दैट्स इट, खत्म। अच्छा, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ट्रांसमिट और रिसीव दोनों करने हैं, दोनों ने मिलकर तो यहाँ है। बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, आखिरी एग्जाम्पल है, यहीं पर ये सीरियल कम्युनिकेशन खत्म भी हो रही है बच्चों। इसको समझ लो, आई होप तकरीबन चीजें समझ में आ जाएंगी, आई होप।
जब तक थोड़ा सा देखोगे नहीं बच्चों, पढ़ोगे नहीं, टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसमें कि आप इसको जरूर एक दफा अच्छी तरह पढ़ लेना। राइट एन AVR प्रोग्राम विद द फॉलोइंग पार्ट ए, सेंड द मैसेज यस वंस टू द PC स्क्रीन। जो मैसेज यस है एक दफा स्क्रीन पर सेंड कर दो, वंस मतलब एक दफा डेटा सीरियली ट्रांसमिट करना है। फिर गेट डेटा फ्रॉम स्विच ऑन पोर्ट ए, तुम्हारे पास पोर्ट ए पे स्विचेस लगे हैं, उससे डेटा लो एंड ट्रांसमिटेड वाया सीरियल पोर्ट टू PC स्क्रीन, और जो भी स्टेटस है उसको सीरियल पोर्ट के थ्रू ट्रांसमिट कर दो PC स्क्रीन पर। और रिसीव एनी की प्रेस सेंड बाय हाइपरटर्मिनल, हाइपरटर्मिनल एक्चुअली कंप्यूटर पे तुम्हारे पास, तो वहां से डेटा जो भी ट्रांसमिट हो वो सीरियली रिसीव करो और पुट इट इन ऑन LED। ठीक है ना, तुम्हारे पास कोई LED लगी होगी किसी पोर्ट पे, देख लेते हैं, वहां पर डेटा सेंड करो। B और C कंटिन्यूसली रिपीटेडली करना है, A एक दफा करना है। A जो यस मैसेज आया इसका मतलब है पहला मैसेज यस स्क्रीन पर सेंड करना है, फिर स्विचेस लगे हुए हैं पोर्ट A पर, उनका स्टेटस लेना और सीरियली ट्रांसमिट करना है PC स्क्रीन की तरफ, और PC स्क्रीन से वैल्यू रिसीव करनी है जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, जो भी की प्रेस हुई है या नहीं, और उसका स्टेटस कहां सेंड कर देना है, LED पर सेंड कर देना, कोई LED लगी हुई है। अब देखो इस प्रोग्राम को वो कैसे बच्चों वो एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या कह रहा है। अगर तुम यहाँ देखते जा रहे हो और मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ भी करता जाऊं या लिखता जाऊं तुम्हारे सामने, सबसे पहला काम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों, इन 4 लाइनों में लाइब्रेरी इंक्लूड कराने के बाद तुमने 00 लोड कराया R21 में, उसको कहाँ लोड कर दिया, DDR-A में, FF लोड कराया 21 में, DDR-B, DDR-A को तुमने क्या बना लिया बच्चों, इनपुट पोर्ट बना लिया। क्यों, क्योंकि वहां क्या लगे हुए हैं, ये देखो स्विचेस लगे हुए हैं पोर्ट A पर, तुमने उसको इनपुट पोर्ट बना लिया। ठीक है, और अज्यूम कर लो पोर्ट B पर कोई LEDs लगी हुई हैं, तो की प्रेस हो रही है उस पर वो, तो तुमने पोर्ट B को क्या लगा लिया, आउटपुट पोर्ट बना लिया FF लोड करा के। फिर इसके बाद ये क्या किया है, इन लाइनों में स्टैक इनिशियलाइज कराया, कॉल का डेफिनेटली कॉल का फंक्शन यूज करो, स्टैक इनिशियलाइज करा लिया। ठीक है ना बच्चों, 2 चीजें हो गई तुम्हारे पास, कि तुमने यहाँ पर स्टैक इनिशियलाइज कराया बच्चों ये वाली पोर्शन में, और ऊपर तुम लोगों ने इनपुट और आउटपुट पोर्ट डिफाइन की थी। अब आ गया, क्या आ गया, ट्रांसमिट और रिसीव दोनों इनेबल कराना है, तो तुमने ट्रांसमिट और रिसीव दोनों इनेबल कराया, कहां, कंट्रोलर B में। फिर कैरेक्टर साइज 8 रखा है, और URSC के मैं कंट्रोलर B को प्रोग्राम कर रहा हूं, और कहां सेंड कर दिया, कंट्रोलर C में। बॉड रेट कितना था बच्चों, नहीं गिवन, अज्यूम कर लो यहाँ नहीं गिवन, मैं वैसे तो पेपर 9600, उसके हिसाब से 33 वैल्यू बनती है, वो कंट्रोल सॉरी बॉड रजिस्टर L में लोड कर रहा है, ये तो प्री डिफाइंड है। अब पहली दफा में देखो क्या सेंड करना था, YES, ये सेंड करना था, तो वही Y लोड कराया R17 में, फिर ट्रांसमिट पे चले जाते हैं, फिर E लोड कराया, फिर ट्रांसमिट S। इसका प्रोग्राम देखो नेक्स्ट पेज पर क्या डिफाइंड है, सिंपल, कि हमने वही जो पीछे किया था, YES एक ही दफा करना है ये काम, तो वो YES क्या है, ये रहा आखिर में ट्रांसमिट, ये रहा बच्चों लास्ट पोर्शन ट्रांसमिट, ये वाला पोर्शन, ये देखो Y की वैल्यू R17 में लोड करो, UDR को मॉनिटर करो कंट्रोलर A में, जंप करो जब तक ये तुम्हारे पास क्या है, 0 है, इसका मतलब है तुम्हारे पास वैल्यू क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसमिट हो चुकी होगी, तो UDR रजिस्टर 1 हो जाएगा, 1 होगा, लूप से बाहर आओगे, R17 की जो नई वैल्यू है वो UDR में लोड करोगे, और R17 की जो वैल्यू UDR में लोड करोगे, फिर रिटर्न हो जाओगे। ऐसे ही ना, रिटर्न में फिर वो ई लोड करके भेजेगा, फिर यही कॉल होगा, फिर ये ट्रांसमिट कर रहा होगा, फिर सेट हो जाएगा, फिर लूप से बाहर आएगा, फिर तो YES एक दफा, तो ये एक दफा ट्रांसमिशन हो गई YES की, UDR को, यानी ट्रांसमिशन हो रही थी। तो पहला टास्क हमारे पास ट्रांसमिशन का वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो तुमने YES एक दफा सेंड कर दिया बच्चों, ये YES। इनपुट आउटपुट पोर्ट बनाया शुरू में, स्टैक इनिशियलाइज कराया, कंट्रोल रजिस्टर B, कंट्रोल रजिस्टर C, बॉड रेट को सेलेक्ट किया,
YE जो पीछे किया था, और हमने ट्रांसमिशन ये वाला ये लूप ये इस ट्रांसमिशन ने ट्रांसमिट कर लिया। पहला टास्क तो आसान था बच्चों। बी और सी है, ये भी मुश्किल नहीं है बच्चों। सीरियली देखो क्या कर रहा है, डाटा रिसीव करो, डाटा तुम्हारे पास रिसीव करो कहां से, स्विचेस से जो पोर्ट ए पे लगे हुए हैं, और सीरियली सेंड कर दो, एक चीज। दूसरा हाइपर टर्मिनल यानी कंप्यूटर से कोई की प्रेस हो उसको सेंस करो और उस एलईडीज पे जहां पोर्ट ए पे लगी हो वहां सेंड कर दो, सॉरी पोर्ट बी पे लगी हो वहां सेंड कर दो। ए पे स्विचेस लगे हो उनका स्टेटस लो और कंप्यूटर की तरफ सेंड करो, और कंप्यूटर से जो की प्रेस हो उसका स्टेटस लो और एलईडी पे सेंड कर दो। तो देखो बच्चों ये कैसे कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट ये चल लाइनों में, यहां अगेन लेबल लगाया, अब ये क्या कर रहा है, आरएक्सी क्या है, रिसीव को पहले यानी रिसीव को चेक कर रहा है, कंप्यूटर से कोई की तो नहीं प्रेस हुई, कोई डाटा तो नहीं आ रहा बच्चों सीरियली। अगर कोई सीरियली डाटा आ रहा होगा ये बिट तुम्हारे पास क्या होगी, जीरो लूप में रहेगा। अगर सीरियली कोई डाटा रिसीव नहीं हो रहा ये बिट 1 हो जाएगी, इसका मतलब सीरियली कोई डाटा आ चुका। वो यूडीआर रजिस्टर से वैल्यू उठाई कहां सेंड कर दिया, 817 में, कहां सेंड कर दिया, पोर्ट पर। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते अभी कंप्यूटर से कोई की भी प्रेस नहीं हुई थी, इसका मतलब ये बिट सेट होगी कि वो रिसीविंग के लिए तैयार है। यूडीआर में बाय डिफॉल्ट 0 ही होगी, वो लोड करा दिया R70 में, इसका मतलब पोर्ट बी पर जो एलईडीज लगी है उनको फिलहाल 0 सिग्नल सेंड किया, अभी मैंने कोई की प्रेस नहीं की। लेकिन स्विचेस जो हैं जो कहां कनेक्टेड है, पोर्ट ए पे, वो कोई प्रेस की है तो वहां देखिएगा। अब नेक्स्ट देख रहा है बच्चों, आ रही है यूडीआरई को देख रहा है यहाँ पर। यूडीआरई को क्यों देख रहा है कि मैंने डाटा ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर 1 है तो इसका मतलब डाटा कोई ट्रांसमिट नहीं हो रहा, लूप से बाहर आएगा। पिन जहां स्विचेस लगे हैं उनकी वैल्यू R70 में लोड कराएगा, उस वैल्यू को कहां भेजेगा, UDRE में भेजेगा, और R जम अगेन यहां पर आ जाएगा फिर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी सीरियली डाटा रिसीव नहीं ट्रांसमिट हो रहा है कंप्यूटर से कोई, तो इस लूप को छोड़ देगा, वैसे नॉर्मली यहां आएगा, रिसीव हो रहा है इधर ही लूप में रहेगा, TXN सही है ना, RX ये TXN यहां पर आ जाएगा, फिर यानी ये, हाँ बिल्कुल बच्चों यही ना, आर जम स्किप TX यहां पर आ जाएगा। यानी अगर वो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है स्किप नहीं हुआ, उसका मतलब नई वैल्यू अभी लोड नहीं करानी, यानी पिन से कोई वैल्यू नहीं ला रही, पहली पिन से वैल्यू लोड होनी है बच्चों। ये स्टेटमेंट दोबारा सुन लेना मेरी, ये वाला यहां जो पोर्शन में कह रहा हूं, दो था पोर्शन, सीरियली क्या है, स्विच लगे हुए पोर्ट ए पर, उससे वैल्यू लो और कहां सेंड कर दो, सीरियली डाटा पे कंप्यूटर की तरफ सेंड कर दो, या कंप्यूटर से कोई की प्रेस हो उसको लो और पोर्ट बी पे सेंड कर दो। तो ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, ये वाला जिसको मैं बॉक्स करने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्या है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है ये तुम्हारे पास सीरियली रिसीव कर रहा है वैल्यू को, डाटा को। और ये वाला क्या पोर्शन कर रहा है बच्चों, ये वाला पूरा पोर्शन एक्चुअली ये कर रहा है सीरियल ट्रांसमिट कर रहा है वैल्यू को। तुम्हें मालूम है यूडीआर क्या कर रहा था, यूडीआर उस वक्त तुम्हारे पास था जब तुम्हारे पास यूडीआर डाटा यानी तमाम वैल्यू ट्रांसमिट हो चुकी है और डाटा एम्प्टी हो गया। हम अज्यूम कर लेते हैं बेटा फिलहाल यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी, ये एम्प्टी था, ये बिट 1 थी, इसने इस इंस्ट्रक्शन को स्किप किया, ये वाली इंस्ट्रक्शन को स्किप किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, पी इन से वैल्यू ली यानी जहां स्विचेस थे उनकी वैल्यू ली और उसको कहां सेंड कर दिया, यूडीआर में। यूडीआर में अब वैल्यू आ गई, अब ये सेंड होनी है, तो ये जंप करके फिलहाल अगेन पे आ गया, दोबारा कंप्यूटर को चेक करे, कंप्यूटर से कोई स्विच तो प्रेस नहीं हुआ, कोई वैल्यू रिसीव नहीं हो रही, यहां आ गया। अब यूडीआर में वैल्यू लोड हो चुकी है ना, तो ये ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी, यूडीआरई की बिट 0 कर देगा क्योंकि सीरियली अब ये ट्रांसमिट कर रहा होगा वैल्यू, कंप्यूटर की तरफ कर रहा होगा, तो कहां जंप करके आ जाएगा बच्चों, याद रखना अब यहाँ पर 8 जंप, याद रखना स्किप पे आ जाएगा क्योंकि अभी वो 0 है, स्किप नहीं करेगा, यहाँ पर जंप करके आ जाएगा, ये दोबारा ऊपर ले जाएगा, सीरियली कोई कंप्यूटर से तो प्रेस नहीं हुई, की नहीं हुई, फिर यहाँ रहेगा यूडीआरई को दोबारा चेक करेगा, कब तक चेक करता रहेगा इसी तरह, ये जब तक यूडीआरई की बिट 1 नहीं हो जाती, जो स्विचेस की वैल्यू थी वो स्टेटस सीरियली सेंड ना हो जाए, जैसे ही 1 होगा
स्किप होगा, पिन से फिर वैल्यू लेगा R1 में, सॉरी R17 में, फिर यूडीआर, ये काम इसी तरह चलता रहेगा सीरियली ट्रांसमिट का। रिसीव कब होगा? जब कंप्यूटर से कोई की प्रेस हो। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर से कोई की प्रेस हो गई, याद रखना एक वक्त में कोई एक ही काम कर रहा होगा, दोनों एक वक्त में नहीं करेंगे क्योंकि रजिस्टर एक ही है। तो बच्चों कोई भी एक काम उस वक्त हो रहा होगा, यूडीआर रजिस्टर ही देखो दोनों में यूज हो रहा है। तो अगर ये तुम्हारे पता भी, तुम देखो पहले पहले ये चेक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये सीरियली सारा ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है ना, और हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू आ गई, तो तुम देखो स्किप करके फिर तुम्हारे पास यहाँ आ रहा है, ये सीरियली ट्रांसमिट कर दिया, आपको डाटा नहीं ले रहा, तो फिर वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर किसको चेक कर रहा है? RX यानी कि वही तुम्हारे पास 1 है या 0। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर को सीरियल बिट प्रेस हुई होगी, मतलब डाटा आना शुरू हो जाएगा सीरियली, कहां पर? कंप्यूटर की तरफ, तो ये बिट तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी गलती कर गया बच्चों, मैं इसको दोबारा बताता हूँ, छोटी सी गलती कर गया। यहां मैं छोटी सी गलती ये कर गया कि मैंने इस इंस्ट्रक्शन को नहीं देखा। ये क्या कह रहा था, ये देखना बच्चों, हमने बस स्टेटस याद रखना बच्चों, क्या है? डाटा रिसीव करना है स्विच पोर्ट ए से, सीरियली ट्रांसमिट करना है, और दूसरा कंप्यूटर से जो वैल्यू प्रेस हो उसको रिसीव करना है और एलईडी पे सेंड करना है। तो पहला काम जो है ना वो कंप्यूटर से वैल्यू चेक कर रहा है, कह रहा है कोई वैल्यू रिसीव तो नहीं हो रही बच्चों, ये देखो रिसीव तो नहीं हो रही। अगर रिसीव नहीं हो रही तो डेफिनेटली ये बिट क्या होगी? 1 होगी। अगर सॉरी, हाँ सही तो कह रहा हूं, ये बिट अगर सॉरी बच्चों अगर ये रिसीव कर रहा होगा तो ये बिट 0 होगी। सॉरी बच्चों, बिल्कुल, अगर ये रिसीव कर रहा होगा तो ये बिट 0 होगी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये रिसीव कर चुका होगा तो ये बिट क्या होगी? 1 होगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं वहां से कोई की प्रेस नहीं थी, ये समझ लो रिसीव कर चुका 1 ही था, 1 था, तो इसने इसको स्किप किया और यूडीआर की वैल्यू कहां लोड की? R17 कहां सेंड कर दी? पोर्ट पर। लेकिन फॉर एग्जाम्पल तुम अज्यूम कर लो कि उसी वक्त कंप्यूटर से मैंने सबसे पहले की प्रेस कर दी थी, इसका मतलब है सीरियली डाटा आना शुरू हो जाएगा, तो ये बिट 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो देखो ये स्किप करके कहां आएगा? RX पे आ जाएगा, इसका मतलब है डाटा रिसीव कर रहा है, सेट नहीं है। रिसीव कर रहा है तो यहां आ जाओ और यूडीआर को चेक करो। डेफिनेटली बच्चों एक वक्त में एक ही काम हो रहा है। अगर अब यूडीआर रजिस्टर में आ रहा है तो यूडीआर ई बिट तुम्हारे पास क्या होगी? 1 होगी, 0 नहीं होगी। सॉरी मैं सही कह रहा हूं ना, 1 नहीं होगी, यहां मैं खुद ये 1 नहीं होगी, 0 होगी बच्चों। 0 इसलिए होगी, अगर 1 हो जाए तो इसका मतलब है कि डाटा रजिस्टर तो एम्प्टी है, वो ट्रांसमिशन के लिए तैयार है। एक वक्त में अगर तुम्हारे पास रिसीव इनेबल हो चुका है, रिसीव यहाँ पर यही था ना, रिसीव 0 हो चुका है, इसका मतलब है उसने रिसीविंग स्टार्ट कर दी, तो यूडीआरई भी 0 हो चुका होगा। इसका मतलब है यूडीआरई इस वक्त काम नहीं, इस वक्त रिसीविंग हो रही है उस रजिस्टर में, यूडीआरई भी इस वक्त 0 होगा बच्चों। यूडीआरई भी 0 होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, खुद देखो ना, अगर RXE 0 है, सॉरी RX 0 है, 0 मींस इसका मतलब है वो रिसीव करना स्टार्ट हो गया है, रिसीव करना स्टार्ट हो गया है, तो कहेगा भाई जम करके कहां आ जाओ? यहां आ जाओ, दूसरे को चेक कर लो। और अगर ये 0 है और ये 1 हो जाए तो इसका मतलब है वो तो यूडीआर रजिस्टर में वैल्यू ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। ये 1 है, इसका मतलब है एम्प्टी है, एम्प्टी है तो कहेगा पिन से वैल्यू, ऐसा नहीं हो सकता, तो भाई यूडीआर भी उस वक्त 0 होगा, अभी वो रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है तो ये भी 0 है, 0 है तो सिर्फ ट्रांसमिट पे आ जाओ, जम कर लो। एक वक्त में कोई एक ही काम हो रहा होगा, रिसीव या ट्रांसमिट। अगर अभी रिसीव हो रहा है तो ये बिट भी RX, याद रखना RXC भी 0 होगा, यूडीआरई भी 0 होगा। जो कोई पहले 1 हो जाएगा फिर डेफिनेटली बताएगा। अभी ये 0 मतलब दोनों, इसका मतलब है अभी वो सिर्फ रिसीव कर रहा है, ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ये भी 0 है।
तो वो जंप करके देखो कहाँ आ रहा है, TX पे फिर दोबारा अगेन ये मॉनिटर कर रहा है कंटिन्यूसली। कब तक? जब तक कंप्लीट डाटा रिसीव नहीं हो रहा था। जैसे ही रिसीव होगा डाटा, RxC की बिट हो जाएगी 1 मींस कंप्लीट डाटा रिसीव हो गया। रिसीव डाटा कहाँ आया? UDR में, तो ये स्किप करेगा, UDR पे आएगा, बिट को कहां लोड करेगा? R17 पे। कहां सेंड कर देगा? पोर्ट B पर सेंड कर देगा। फिर नेक्स्ट देखेगा। अब अगर डाटा आ चुका है बच्चों, सही है ना, और मैं स्विचेस भी प्रेस कर दूं फॉर एग्जांपल, स्विचेस भी, यानी अब ये 1 हो गया तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी अब ये ट्रांसमिशन के लिए भी रेडी है। डाटा तो ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। ये 1 है, पर डाटा रिसीव हो चुका है, ये भी 1 है, तो 1 है तो ये स्किप करेगा तो ये P in की वैल्यू स्टेटस लेगा। P in A से वैल्यू R17 में कहां लोड कर देगा? UDR, और फिर ये जंप करके बच्चों कहां आ जाएगा? जंप अगेन। अब याद रखना ये भी 0 हो गया, 0 हो गया तो स्किप नहीं करेगा, कहां? RxN पे आ जाएगा। ये भी 0 होगा क्योंकि अब ये एक्चुअली ट्रांसमिट कर रहा, पीछे रिसीव कर रहा था, यहाँ ट्रांसमिट, यानी दोनों एक वक्त में ही ट्रांसमिट किया तो दोनों ही डिसेबल्ड हो जाएंगे। तो फिर ये लूप में रहेगा, कब तक रहेगा? जब तक ये पूरी वैल्यू ट्रांसमिट नहीं कर देगा। ट्रांसमिट कर देगा बच्चों, फिर ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा, फॉर एवर ये इसी लूप में रहेगा। ये वाला प्रोसेस एक दफा था और बाकी सारे प्रोसेस एक दफा थे। बस इसका ख्याल रखना कि ये प्रोसेस 2 दफा हो रहा है और फॉर एवर 2 दफा नहीं, यानी ऊपर तुम्हारे पास रिसीव हो रहा है, यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, दोनों में से कोई एक होगा। तभी देखो स्किप या तो RX पे आ रहा है या रिसीव यहाँ आ रहा है। और अगर रिसीव करा हुआ RxC तुम्हारे पास 0 तो UDR भी बाय डिफॉल्ट 0 हो चुका होगा। ऐसा नहीं होता ये 1 हो जाए, इनको होगा ये कि जब ये रिसीव करा होगा तो वैल्यू तो UDR रजिस्टर में नहीं आनी है ना बच्चों, तो क्या उसको फॉरन UDR से ट्रांसफर भी करना शुरू कर देगा? ऐसा नहीं होगा भाई। तो याद रखना दोनों ही डिसेबल्ड हो गए होंगे, एक वक्त में कोई एक ही फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। जब एक हो चुका होगा तो दूसरी वैल्यू को चेक करेगा, दूसरी इनेबल्ड हो जाएगी तो दूसरी को ट्रांसमिट, तो जो काम भी पहले से हो रहा होगा उसके लिए रुक जाएगा और जो बाद में रेडी हो जाएगा उसके लिए वैल्यू ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। काइंडली इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह देख लेना। मैं लास्ट क्लास में या जब मैं इंशाल्लाह जब ऑनलाइन क्लास में आऊंगा मैं इसको और अच्छी तरह तुम लोगों को ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन होगी हम इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में इसको क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, इस लेक्चर स्लाइड को अच्छी तरह पढ़ लेना, कोई सवाल हो इंशाल्लाह तुम लोगों से डिस्कशन होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।